जिस किसी को भी मैं फॉलो कर देता हूँ वो 24 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। वैसे तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल फ्यूनरल बिजनेस चलाने वाला स्ट्रीमर हूँ, लेकिन किसी वजह से मैं एक ऐसे सिस्टम से बंध गया हूँ जो दूसरे लोगों की डेथ रेट देख सकता है। आज मैं स्क्रॉल करते करते अचानक डुओंग का एडवेंचर नाम के एक स्ट्रीमर की लाइव स्ट्रीम में पहुंच जाता हूं, जिस पर वो कहता है, दोस्तों आज डुओंग का आप सभी को 55 मंजिला बिल्डिंग की छत पर साइकिल बैलेंस चैलेंज दिखाने वाला है। उसी समय सिस्टम एक्टिवेट होता है। टारगेट स्कैन कंप्लीट। स्कैन किया गया टारगेट डुओंग का एडवेंचर, डेंजर सिग्नल डिटेक्टेड। इस टारगेट ने बिना किसी प्रोटेक्शन के 28 बार हाई एल्टीट्यूड फ्री जंप किया है। अगली बार एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। कस्टमर एट्रीब्यूट पोटेंशियल कस्टमर। सिस्टम रिमाइंडर होस्ट चाहे तो इस टारगेट को फॉलो कर सकता है। यह सुनकर मैं तुरंत कमेंट करता हूं, हेलो भाई, यहाँ पीस फ्यूनरल सर्विस से बात कर रहा हूं। हमारे पास प्रोफेशनल फ्यूनरल पैकेज और बॉडी प्रिपरेशन सर्विस उपलब्ध है। अगर पहले से बुकिंग करोगे तो 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है। लेकिन फिर मैं खुद ही सोचता हूँ, अगली बार एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, तो अगर अगली बार ऐसा स्टंट ही ना करे तो एक्सीडेंट भी नहीं होगा। जिस पर मैं मन ही मन कहता हूँ, छोड़ो, कम से कम वार्निंग तो दे ही देता हूँ। इसके बाद मैं फिर कमेंट करता हूँ, भाई कंटेंट की डायरेक्शन बदल लो, ऐसे लाइव स्ट्रीम मत किया करो। लाइफ सबसे कीमती चीज है। अगर नहीं माने तो अगली बार बड़ी मुसीबत आने का चांस बहुत ज्यादा है। उधर डुओंका की टीम अचानक चिल्लाने लगती है, डुओंका, हम 1 लाख व्यूअर्स क्रॉस कर चुके हैं। जिस पर दूसरा आदमी कहता है, कंग्रेचुलेशंस डुओंका, अब आप 1 लाख फॉलोअर्स वाले इंटरनेट हॉट बॉय बन चुके हो। यह सुनकर डुओंका मुस्कुराते हुए कहता है, इस जियांगबेई एरिया में अब भी डुओंका का ही नाम चलता है। इस स्पीड से तो जोफान को पीछे छोड़ना बस समय की बात है। जिस पर कोई कहता है, जोफान तो बहुत छोटा टारगेट है, कम से कम 50 लाख फॉलोअर्स तो होने चाहिए। इसके जवाब में डुओंका कहता है, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ फॉलोअर्स। मैं पूरे इंटरनेट का नंबर 1 एडवेंचर ब्लॉगर बनना चाहता हूँ। इसके बाद डुओंका अपने साथी से पूछता है, पतले कुत्ते, आज कमेंट सेक्शन का क्या हाल है? जिस पर वह जवाब देता है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन एक अजीब आदमी आ गया है। मैं सोच रहा था उसका कमेंट डिलीट कर दूं। कमेंट काफी अशुभ लग रहा है, फिर भी उसे बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं। यह सुनकर डुओंका तुरंत कहता है, डिलीट क्यों करना है, उसे पिन कर दो। जिस पर दोनों हैरानी से पूछते हैं, पिन कर दें? डुओंका हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करो तभी इंटरेक्शन बढ़ता है। यह सुनकर दोनों उसकी तारीफ करने लगते हैं। डुओंका, आपकी विजन कमाल की है, कोई वजह है कि आप बॉस हो और हम अभी भी सीख रहे हैं? इसके बाद डुओंका कहता है, ट्रैफिक गेम खेलना है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ती है। फिर वो अपने साथी से कहता है, मुझे याद है तुम्हारे पिता तियानपिंग बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड हैं, सही कहा ना? जिस पर वह सिर हिलाता है। डुओंका आगे कहता है, शाम को उनके पास से रूफ की ले आना, आज रात हम रूफ पर वीडियो शूट करेंगे। दोपहर के करीब 2 बजे मैं अपना फोन खोलता हूँ और थोड़ा वीडियो स्क्रॉल करने ही वाला होता हूँ, तभी नोटिस करता हूँ कि मेरे नोटिफिकेशन 99+ तक पहुंच चुके हैं। जिस पर मैं हैरान रह जाता हूँ। उसी समय डुओंग का एडवेंचर मुझे प्राइवेट मैसेज भेज देता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ, अच्छी सलाह भी उस इंसान को नहीं बदल सकती जो खुद मौत की तरफ चल पड़ा हो। शाम होते ही डुओंग का फिर लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। वो कैमरे के सामने कहता है, दोस्तों जानते हो इंटरनेट पर कोई डुओंग का को चैलेंज क्यों नहीं करता? जिस पर वो खुद ही जवाब देता है, क्योंकि डुओंग का न्यूटन के रूल्स के अंदर नहीं आता। इसके बाद वो तियानपिंग बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। डुओंग का आज आप सभी को एक और डेंजरस स्काई परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। इतना कहते ही वो बिल्डिंग के किनारे पर लगातार बैकफ्लिप लगाने लगता है। फिर वो स्केटबोर्ड पर हैंडस्टैंड करता है। इसके बाद एक साइकिल निकालता है और सबसे खतरनाक किनारे पर उसे चलाने लगता है। पूरे समय उसके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होता। कमेंट सेक्शन में लोग घबराने लगते हैं, भाई रुक जाओ, सच में एक्सीडेंट हो जाएगा, ओह माय गॉड, दिल बाहर आने वाला है। लेकिन डुआंग का और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। वो बाइकल को व्हीली पोजीशन में उठा देता है, जहां सिर्फ पिछला पहिया जमीन को छू रहा होता है। यह देखकर लोगों के सिर सुन्न होने लगते हैं। तभी अचानक कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। तुम लोग कौन हो? यहाँ कैसे आए? यहाँ भीड़ लगाने की इजाजत नहीं है। जिस पर डुओंग का जवाब देता है, हम वीडियो शूट कर रहे हैं। गार्ड गुस्से में कहता है, किसने परमिशन दी? यहाँ से गिरोगे तो सीधा जान चली जाएगी, जल्दी यहाँ से निकलो। डुओंग का ऊपर से मान जाता है, ठीक है भाई, हम अभी जाते हैं। सॉरी दोस्तों, आज की लाइव स्ट्रीम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन जैसे ही गार्ड्स पीछे मुड़ते हैं, डुओंग का हंसने लगता है। मुझे भगाना चाहते हैं? इतना आसान नहीं है। फिर वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है, दोस्तों आज का सरप्राइज इवेंट है हाई एल्टीट्यूड पार्कोर। जिस पर उसके फॉलोअर्स और एक्साइटेड हो जाते हैं। डुओंग का मन ही मन सोचता है, अगर गार्ड्स मेरे पीछे भागे तो लाइक्स और फॉलोअर्स दोनों तेजी से बढ़ेंगे। इसके बाद वो बिल्डिंग के बाहर निकले हुए डेकोरेटिव स्ट्रक्चर पर कूद जाता है। वो स्ट्रक्चर शतरंज की बिसात की लाइनों जैसा दिखता है और सीधा हवा में बाहर निकला हुआ होता है। गार्ड्स उसे देखकर कांपने लगते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन डुओंग का को फिर भी मजा नहीं आता, जिस पर वो एक और दूर बने डेकोरेटिव प्लेटफॉर्म पर जंप कर जाता है। तभी अचानक उसका सेल्फी स्टिक हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और उसी पल उसका हाथ भी फिसल जाता है। इसके बाद न्यूज ब्रॉडकास्ट शुरू होती है। आज तियानपिंग बिल्डिंग में एक फेटल फॉलिंग एक्सीडेंट हुआ है। एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद डुओंग
प्रियंका के अकाउंट पर एक नया वीडियो अपलोड होता है जिसमें कोई कहता है, सभी फैंस को नमस्ते, मैं तियन दूंग का परिवार वाला हूँ। आज शाम 6 बजे मेरे बड़े भाई का तियनपिंग बिल्डिंग से गिरने के कारण निधन हो गया। आज के बाद यह अकाउंट अपडेट नहीं किया जाएगा। यह सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। उधर मैं पूरे दिन की थकान के बाद घर लौटता हूँ, बिस्तर पर लेटकर वीडियो ऐप खोलता हूँ, लेकिन अचानक देखता हूँ कि अकाउंट कुछ अलग लग रहा है। क्या मैंने गलत अकाउंट लॉगिन कर लिया? मैं प्रोफाइल नेम देखता हूँ, पीस फ्यूनरल सर्विस। नहीं, यही तो मेरा अकाउंट है। मैं अभी सोच ही रहा होता हूँ कि तभी मेरी असिस्टेंट का फोन आ जाता है। हेलो बॉस, वो डुओंग का एडवेंचर वाला स्ट्रीमर सच में बिल्डिंग से गिरकर मर गया, लेकिन वो जियांगबेई सिटी में था। ये ऑर्डर काफी दूर है, अब क्या करें? जिस पर मैं कहता हूँ, जियांगबेई तो पड़ोसी प्रोविंस में है, हाई स्पीड ट्रेन से भी 4 घंटे लगते हैं और कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं सिर्फ अपने सिटी के ऑर्डर्स ही ले सकता हूँ। वैसे भी वो कमेंट मैंने सिर्फ सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किया था। यह ऑर्डर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ। मेरा वही वार्निंग कमेंट टॉप पर पहुंच चुका होता है। उसे 5 लाख लाइक्स और 30,000 रिप्लाईज मिल चुके होते हैं। वहीं डुओंग का एडवेंचर का अकाउंट भी 2 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच चुका होता है। लेकिन मैं सिर्फ सिर हिलाते हुए कहता हूँ, मरने के बाद फेमस होने का क्या फायदा? ये घटना सिर्फ एक बात साबित करती है, डेंजर से डरना सीखो और अपनी लाइफ की वैल्यू समझो। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन फिर दिखाई देता है। क्या तियन डुओंग के फ्यूनरल मिशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, बहुत दूर है, एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सिस्टम फिर कहता है, होस्ट ने मिशन रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। यह सुनकर मैं चौंक जाता हूँ। रिवॉर्ड भी मिलता है? इसके बाद मैं सिस्टम इंटरफेस बंद कर देता हूँ। अगले दिन सुबह 9 बजे एक रात की भारी ऑनलाइन डिस्कशन के बाद मेरा अकाउंट पूरी तरह वायरल हो चुका होता है और मेरे फॉलोअर्स की संख्या सीधे 1,50,000 तक पहुंच गई थी। 1000वां टारगेट स्कैन किया जाता है। टारगेट अकाउंट मिया श्याओमेई, डेंजर सिग्नल डिटेक्टेड, 109 बार सेक्सी डांस परफॉर्म कर चुकी है। डेथ रेट 1%। कस्टमर कैटेगरी लो रिस्क कस्टमर। इसके बाद अगला टारगेट स्कैन होता है। टारगेट अकाउंट ए हॉन्ग वाइल्ड सर्वाइवल, डेंजर सिग्नल डिटेक्टेड, 18 बार वाइल्डनेस सर्वाइवल चैलेंज कर चुका है। डेथ रेट 10%। कस्टमर कैटेगरी पोटेंशियल कस्टमर। फिर अगला अकाउंट स्कैन होता है। टारगेट अकाउंट ब्यूटीफुल सिस्टर्स, डेंजर सिग्नल डिटेक्टेड, 56 बार डेंजरस एरियाज में फोटो शूट कर चुकी हैं। अगले फोटो शूट में डेथ रेट 80% है। कस्टमर कैटेगरी हाई रिस्क कस्टमर। सिस्टम रिमाइंडर, होस्ट चाहे तो टारगेट को फॉलो कर सकता है। 80% डेथ रेट। यह देखकर मैं सोचता हूँ, इतनी बदकिस्मती भी कोई कैसे हो सकता है? उधर दियन अचानक परेशान दिखाई देती है, जिस पर थियन पूछती है, क्या हुआ? दियन कहती है, तुम्हें पता है, हमें पीस फ्यूनरल सर्विस नाम के एक अजीब अकाउंट ने फॉलो कर दिया है। फ्यूनरल सर्विस? ये सुनकर थियन तुरंत अकाउंट चेक करती है। अरे ये हमें फॉलो क्यों कर रहा है? फिर प्रोफाइल पिक्चर देखकर कहती है, वैसे ये आदमी काफी हैंडसम भी लगता है। जिस पर दियम हंसते हुए कहती है, शायद हमारी फोटोज देखकर इंप्रेस हो गया होगा। उसी समय मैं उनके कमेंट सेक्शन में लिखता हूँ, लाइफ सबसे कीमती चीज है, डेंजरस जगहों पर जाकर फोटोज लेना थोड़ा कम करो। अगर कभी जरूरत पड़े तो पीस फ्यूनरल सर्विस हमेशा आपकी सर्विस में मौजूद है। फ्यूनरल सर्विस पहले से बुक करने पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। कमेंट लिखने के बाद मैं सोचता हूँ, इतनी कम उम्र है, कम से कम एक वार्निंग तो दे ही देता हूँ। जिस पर मैं एक और मैसेज भेजता हूँ, छोटी बहन सेफ लोकेशंस पर फोटोज लिया करो, ऐसी डेंजरस जगहों पर मत जाया करो। मेरी बात याद रखना, एक जान भी बच जाए तो काफी है। यह पढ़कर दियन गुस्से में कहती है, ये आदमी पागल है क्या? फॉलो करना अलग बात है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आकर एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है। यह वीडियो वही था जिसमें दोनों लड़कियां क्लिफ के किनारे फोटो शूट कर रही थीं। वीडियो अपलोड हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उसे पहले ही 50,000 लाइक्स और 1,000 से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके थे। जिस पर दियन कहती है, ऐसे लोगों से मुझे बहुत चिढ़ होती है, रुको अभी इसे सबक सिखाती हूँ। लेकिन तभी उसे एक प्राइवेट मैसेज दिखाई देता है। रुको, इसने प्राइवेट मैसेज भी भेजा है और ऊपर से कह रहा है, मेरी बात याद रखना। ये खुद को समझता क्या है? कोई पुल के नीचे बैठा फॉर्च्यून टेलर है क्या? कमेंट डिलीट कर देते हैं, लेकिन थियन तुरंत रोक देती है, नहीं, मुझे लगता है इस कमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस पर डीएनएम पूछती है, कैसे? थियन मुस्कुराते हुए कहती है, एक छोटी लाइव स्ट्रीम करते हैं, बाकी लड़के खुद इसके साथ लड़ेंगे और हम बस बैठकर उनकी प्रोटेक्शन एंजॉय करेंगे। यह सुनकर दियन तुरंत समझ जाती है। इसके बाद थियन कमेंट का रिप्लाई करती है, थैंक यू भाई वार्निंग के लिए, अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कमेंट सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट मत किया करो। वैसे भी मुझे यकीन है कि हमें और हमारे फैंस को आपकी सर्विस की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही होता है। उनका यह सॉफ्ट रिप्लाई तुरंत इंटरनेट यूजर्स का सपोर्ट हासिल कर लेता है और बड़ी संख्या में लोग मेरे प्रोफाइल पर आकर गालियां देने लगते हैं। उसी समय उनकी लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है, जिसमें वो मेरा प्राइवेट मैसेज सबको दिखाने लगती हैं। यह देखकर चाहे लड़के हों या लड़कियां, सभी मेरे मैसेज का मजाक उड़ाने लगते हैं। यार ये पीस फ्यूनरल सर्विस वाला आदमी भी कमाल है। कमेंट सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट करना काफी नहीं था क्या? अब प्राइवेट मैसेज भी भेज रहा है। कितना घटिया इंसान है। कोई दूसरा कहता है, देखते ही पता चल रहा है कि यह दोनों लड़कियों से दोस्ती करना चाहता है, तो यह उसका पिकअप मेथड है क्या? कमेंट सेक्शन पूरी तरह मेरे खिलाफ हो जाता है। इसी बीच कोई व्यूअर कहता है, मैं जुआंगजियांग सिटी में रहता हूँ, ये आदमी मुझसे सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, मैं अभी जाकर इसकी पोल खोलता हूँ। यह सुनकर लाइव स्ट्रीम और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। दियन और थियन जानबूझकर डरी हुई एक्टिंग करने लगती हैं, जिस पर व्यूअर्स उन्हें प्रोटेक्ट करने लगते हैं
और फिर स्क्रीन गिफ्ट्स से भर जाती है। कोई रॉकेट भेजता है, कोई लग्जरी गिफ्ट भेजता है, यहाँ तक कि रैंकिंग लिस्ट के रिच यूजर्स भी गिफ्ट्स भेजने लगते हैं। भाई वन विंड के रॉकेट के लिए धन्यवाद और जियांग नान भाई के रॉकेट के लिए भी धन्यवाद। इसी बीच एक व्यूअर सजेशन देता है, दोनों बहनों इसे थोड़ा फ्लर्ट करके देखो, पता लगाओ इसका असली इरादा क्या है। दूसरा व्यूअर कहता है, हाँ थोड़ा फ्लर्ट करो, फिर इसके असली चेहरे को सबके सामने एक्सपोज कर देना। यह सुनकर दोनों लड़कियां ऊपर से झिझकने का नाटक करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो पहले से यही करना चाहती थीं। उनके दिमाग में सिर्फ व्यू काउंट और पॉपुलैरिटी चल रही होती है, जिस पर वो सोचती हैं ये आदमी भी बाकी घटिया मर्दों जैसा ही होगा। इसे बैड बनाकर और व्यूज खींच लेते हैं, क्या पता ट्रेंडिंग सर्च तक पहुंच जाएं और सीधे वायरल हो जाएं। यह सोचकर दोनों बेहद खुश हो जाती हैं। आज की लाइव स्ट्रीम का रिजल्ट हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा है। अगर इसी मोमेंटम को बनाए रखा तो हम मिलियन व्यू स्ट्रीमर बन सकती हैं। इसके बाद थियन थियन मुझे मैसेज भेजती है, थैंक्स फॉर द वार्निंग हैंडसम गाय। वैसे क्या आप सोशल मीडिया यूज करते हो? मैसेज पढ़कर मैं सोचता हूँ ये मेरा कॉन्टैक्ट मांग रही है, कहीं फ्यूनरल सर्विस पहले से बुक तो नहीं करना चाहती। जिस पर मैं रिप्लाई करता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट क्यों चाहिए? वो तुरंत जवाब देती है, कुछ नहीं, आप इतने स्मार्ट और अमेजिंग हो, बस दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं पूछता हूँ क्यों? इसके जवाब में वह कहती है, बस कुछ बातें पूछनी है। जिस पर मैं लिखता हूँ, क्या फ्यूनरल सर्विस एडवांस में बुक करनी है? अभी बुक करोगी तो 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये पढ़ते ही पूरा चैट रूम हंसने लगता है। थियन थियन भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं बस समझना चाहती हूँ कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट करने क्यों आए थे। हम अभी इतने यंग हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है और मेरे फैंस को भी नहीं। कमेंट सेक्शन तुरंत भड़क जाता है, अरे ये आदमी किसे कर्ज दे रहा है? जिसे फ्यूनरल बुक करनी चाहिए वो खुद है, साला घटिया आदमी। कोई व्यूअर मजाक उड़ाते हुए कहता है, सीधे पूछो यह बाबा किस पहाड़ पर साधना करता है, लगता है कोई कल्टीवेटर है। पूरा चैट रूम उसी बात को रिपीट करने लगता है, लेकिन मैं शांत रहते हुए जवाब देता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत डेंजरस जगहों पर फोटो शूट करती हो। एक्सीडेंट होना बहुत आसान है, अब मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद मैं आखिरी मैसेज भेजता हूँ, सच्ची बातें अक्सर कड़वी लगती हैं, बुरी किस्मत वाले लोग सलाह नहीं सुनते और दया भी उन लोगों को नहीं बचा सकती जो खुद मौत की तरफ बढ़ रहे हों। यह मैसेज देखते ही चैट रूम और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कोई कहता है, देखा गुरुजी का जरूर कोई हिडन मोटिव है, जल्दी बताइए आप कहां से साधना करते हैं। लेकिन मैं कोई रिप्लाई नहीं देता। जिस पर थियन थियन कहती है, लगता है इसे पता चल गया कि हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, इसलिए डरकर भाग गया। फिर वो हंसते हुए कहती है, छोड़ो, अगली बार ऐसा कोई फेक मिस्टेक मिले तो सीधा ब्लॉक कर देना। अब इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद थियन थियन पूछती है, डीएम आज फोटोशूट के लिए कहाँ चलना है? जिस पर डीएम रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती है, इस बार हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां लगभग हर इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर जाता है। इस लोकेशन को चुनने में हमने काफी समय लगाया है, लगभग हर इंसान वहां एक बार जरूर पहुंचता है। उसी समय मैं उनकी लाइव स्ट्रीम में एंटर करता हूं और जैसे ही यह बात सुनता हूं, मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। एक पल के लिए मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। सिस्टम वार्निंग, अगले फोटोशूट में डेथ रेट 80%। होस्ट ने टारगेट को फॉलो कर लिया है। कस्टमर एट्रीब्यूट हाई रिस्क कस्टमर। अगले फोटोशूट में डेथ रेट 80%। यह देखकर मैं मन ही मन सोचता हूँ, लगता है मेरी वार्निंग को इन लोगों ने हवा में उड़ा दिया। फिर मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ, छोड़ो भी, क्या पता बाकी बची 20% लक इनका साथ दे दे। उसी समय मेरी असिस्टेंट अंदर आती है, बॉस बाहर कस्टमर आया है, वो एक ग्रैंड फ्यूनरल अरेंज करना चाहता है। जिस पर मैं जवाब देता हूँ, ठीक है मैं अभी आता हूँ। उधर दियन और थियन थियन भी निकलने की तैयारी करने लगती हैं। दीन कहती है, चलो फोटोशूट के लिए निकलते हैं। आज का फोटो सेट अपलोड हुआ तो पक्का बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। दोपहर के समय आखिरकार दोनों अपने शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाती हैं। वह जगह एक रेलवे ट्रैक होता है जहां वो आर्टिस्टिक फोटो शूट करने वाली थी। थियन कैमरा तैयार करते हुए कहती है, डीएम जल्दी करो, ट्रेन आने वाली है। यह सुनकर डीएम उत्साहित हो जाती है, वाह सच में, सोचा भी नहीं था कि शूट के समय ट्रेन भी आ जाएगी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, थियन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तेज रफ्तार से गुजरती ट्रेन की अपनी एक अलग ब्यूटी होती है? आज दियन ने ट्रेडिशनल स्टाइल का चिपाओ ड्रेस पहना हुआ होता है और सामने आती हुई ट्रेन को देखकर वह और भी एक्साइटेड हो जाती है। जिस पर थियन कहती है, ठीक है लेकिन डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट रखना। डीएम हंसते हुए जवाब देती है, जब ट्रेन मेरी तरफ आती दिखाई देगी और मैं इस ड्रेस में खड़ी रहूंगी तो बाद में एडिटिंग करके इसे टाइम ट्रैवल इफेक्ट जैसा बनाया जा सकता है। रिजल्ट कमाल का होगा। इसके बाद थियन पूछती है, तैयार हो? डीएन सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ शुरू करते हैं। उसी समय डीएन सीधे आती हुई ट्रेन की तरफ बढ़ने लगती है। पीछे खड़ी थियन अपना कैमरा उठा लेती है। कैमरा लेंस के अंदर डीएन किपाओ ड्रेस में मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। वो पीछे मुड़कर कैमरा की तरफ देखती है, लेकिन ट्रेन का तेज वार्निंग हॉर्न पूरी तरह इग्नोर कर देती है। उसका शरीर रेलवे ट्रैक से मुश्किल से 30 सेंटीमीटर दूर होता है और इतनी तेज रफ्तार से गुजरती ट्रेन के पास एक बेहद खतरनाक सक्शन फोर्स बनता है। अचानक कैमरा में दिख रही मुस्कान एक धुंधली शैडो में बदल जाती है। इतना सब कुछ इतनी तेजी से होता है
कि दियन दियन चीख तक नहीं पाती, जिस पर थियन थियन के हाथ से कैमरा गिर जाता है और वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। हे भगवान, ट्रेन गुजरने के बाद थियन थियन पागलों की तरह उस दिशा में भागती है जहां डीएन डीएन उछलकर गिरी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी दोस्त पर पड़ती है उसका सिर सुन्न पड़ जाता है, पूरा शरीर कांपने लगता है, पेट में मरोड़ उठती है और उसे जोर की उल्टी जैसा फील होने लगता है। करीब आधे घंटे बाद एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जांच के बाद डीएनएम को स्पॉट डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जबकि थियन थियन को इमरजेंसी व्हीकल में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसका मेंटल शॉक बेहद गंभीर था। दोपहर के करीब 2 बजे मैं अपना काम खत्म करके वापस शॉप पर लौटता हूँ। जैसे ही वीडियो ऐप खोलता हूँ, बड़ी संख्या में व्यूअर्स मेरे अकाउंट पर आने लगते हैं। कमेंट सेक्शन तेजी से भरने लगता है। अंडरवर्ल्ड असिस्टेंट अब क्या करने वाला है? क्या ब्यूटीफुल सिस्टर्स ने फ्यूनरल सर्विस पहले से बुक कर ली थी? भाई आखिर चल क्या रहा है? जिस पर कोई दूसरा यूजर लिखता है, तुम लोगों ने इसके प्रोफाइल को नहीं देखा क्या? जिस स्ट्रीमर को इसने हाल में फॉलो किया था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह पढ़ते ही लोग घबरा जाते हैं। ओह नहीं, क्या उन दोनों बहनों के साथ भी कुछ हो गया? कहीं इसकी वार्निंग सच तो नहीं हो गई? फिर से प्रेडिक्शन सही निकली क्या? इस बीच दियन दियन और थियन थियन के अकाउंट पर कोई नया अपडेट नहीं आता, जिस पर फैंस लगातार कमेंट करने लगते हैं। दियन दियन, थियन थियन, तुम दोनों ठीक हो ना? कृपया कुछ तो रिप्लाई करो। दोपहर 2:30 बजे तक भी उनके अकाउंट पर कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देती। मैं भी अपना पुराना कमेंट देखता हूँ। उस पर लाइक्स की संख्या 1 लाख तक पहुंच चुकी थी। शाम को न्यूज ब्रॉडकास्ट शुरू होती है। आज हमारे शहर में एक दुखद एक्सीडेंट हुआ है। 2 युवा लड़कियां रेलवे ट्रैक पर फोटोशूट करने के लिए गई थीं, जहां उनकी चलती हुई ट्रेन से टक्कर हो गई, जिसके कारण एक लड़की की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक की उम्र केवल 23 साल थी, जबकि दूसरी लड़की गंभीर मेंटल ट्रॉमा में है। यह खबर सामने आते ही मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैलने लगती है और कुछ ही समय में ट्रेंडिंग सर्च लिस्ट में पहुंच जाती है। उधर इंटरनेट यूजर्स लोकेशन मैच करने लगते हैं। रुको, डीम डीम और थियन थियन तो वुनान सिटी में थी ना? हाँ बिल्कुल, उनके वीडियोस की लोकेशन भी वुनान सिटी ही थी, रेलवे ट्रैक के पास। 2 फीमेल स्ट्रीमर्स। नहीं यार, मुझे मत डराओ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जल्द ही लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। मिल गया, वो सच में डीएनएम और टीएनएम ही है। एक 23 साल की थी, दूसरी 24 साल की। समय, जगह और लोग सब कुछ मैच कर रहा है। यह खबर सामने आते ही ब्यूटीफुल सिस्टर्स फैन ग्रुप में हड़कंप मच जाता है। शाम 7 बजे वुनान सिटी हॉस्पिटल के एक रूम में एक लाल आंखों वाली लड़की स्क्रीन को घूर रही होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। काफी देर बाद उसका कांपता हुआ हाथ अकाउंट डिलीट बटन पर पहुंचता है। वह थियन थियन थी, आज की घटना की इकलौती सर्वाइवर, जिस पर वह अपने और अपनी सबसे करीबी दोस्त के अकाउंट को डिलीट कर देती है, क्योंकि हर बार उस अकाउंट को देखते ही उसे रेलवे ट्रैक वाला दृश्य याद आ जाता है। उसी समय फैन ग्रुप में एक कॉल कनेक्ट होती है। थियन थियन, भगवान का शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। तुम्हें पता है ग्रुप में कितना केओस मचा हुआ है? डीएन कहाँ है? वो फोन क्यों नहीं उठा रही? तुम लोग अकाउंट डिलीट क्यों कर रहे हो? तभी एक महिला की आवाज सुनाई देती है। मैं टीएन की मां बोल रही हूँ। आज फोटोशूट के दौरान एक्सीडेंट हो गया। अभी कुछ देर पहले हमें इसकी सूचना मिली है। फिर वह धीरे से कहती है, आज न्यूज में जो एक्सीडेंट दिखाया गया था वह दियन दियन और थियन थियन का ही था। दियन दियन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि थियन थियन को गंभीर मेंटल ट्रॉमा पहुंचा है। इसीलिए उसने अपना वीडियो अकाउंट डिलीट कर दिया है। आज के बाद फैन ग्रुप में कोई नया मेंबर ऐड नहीं किया जाएगा। जो चाहे ग्रुप छोड़ सकता है। यह सुनकर पूरा ग्रुप खामोश हो जाता है। उधर हॉस्पिटल बेड पर लेटी थियन थियन लगातार अपनी दोस्त को याद करती रहती है। उसके दिमाग में बार बार वही सीन घूमता रहता है और साथ ही मेरा कमेंट भी। लाइफ सबसे कीमती चीज है। डेंजरस जगहों पर फोटोशूट मत करो। मेरी बात याद रखना। मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है। यादों के टुकड़े उसके दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं। वह दिल से चाहती है कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना हो, लेकिन हॉस्पिटल बेड की ठंडी रियलिटी उसे बार बार सच्चाई याद दिलाती रहती है। जब ऑफिशियल न्यूज पूरी तरह कंफर्म हो जाती है, तब एक्सीडेंट वाला वीडियो भी इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है, जिस पर बड़ी संख्या में नेटिजन्स मेरे कमेंट को देखकर सिहर उठते हैं। भाई, इस आदमी का मुंह सच में ब्लेस्ड है क्या? इसकी नजर तो बहुत खतरनाक निकली। जिसे फॉलो करता है वही गायब हो जाता है। अचानक किसी को कुछ याद आता है। रुको, मुझे याद है। जुनजांग सिटी का एक आदमी कह रहा था कि वह पीस फ्यूनरल सर्विस जाकर हिसाब बराबर करेगा। उसका अकाउंट कहाँ गया? उसने भी डिलीट कर दिया क्या? उसी समय जुआनजियांग सिटी में एक टैक्सी के अंदर एक आदमी घबराकर ड्राइवर से कहता है, जल्दी चलो, जल्दी मुझे रेलवे स्टेशन ले चलो। ड्राइवर हैरानी से कहता है, लेकिन पीस फ्यूनरल सर्विस तो आ गया। जिस पर वह आदमी जोर से चिल्लाता है, उस नाम का जिक्र भी मत करो, मुझे तुरंत रेलवे स्टेशन ले चलो। ड्राइवर और ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे, आपने ही तो कहा था कि पीस फ्यूनरल सर्विस जाकर उस आदमी से मिलना है। हम तो उसके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। अब उन बातों का जिक्र मत करो। जल्दी 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 रेलवे स्टेशन पहुंचो, नहीं तो देर हो जाएगी। अभी कुछ ही पल पहले उसने डुओंग का माओ हियम नाम के इंसान का प्रोफाइल चेक किया था, जिस पर सुबह सुबह उसे फॉलो किया गया था। पुलिस ने भी वार्निंग जारी की थी, लेकिन शाम होते होते वह दुनिया छोड़ चुका था और यह इंसान भी आज सुबह ही फॉलो किया गया था।
जिसके बाद दोपहर तक उसके साथ हादसा हो गया, जिससे वह इतना डर गया कि तुरंत अपना अकाउंट डिलीट करके गायब हो गया। अगले दिन सुबह 9 बजे मेरे फॉलोअर्स की संख्या 5,50,000 तक पहुंच गई थी। लगता है लक गॉडेस अभी भी उन लोगों पर मेहरबान नहीं हुई थी। मैं तो सोच रहा था कि वह 20% चांस शायद उन्हें बचा लेगा, लेकिन किसे पता था कि नतीजा ऐसा निकलेगा। हॉस्टल द्वारा ब्यूटीफुल सिस्टर्स DN अकाउंट फॉलो किया गया। टारगेट की डेथ हो चुकी है, क्या फ्यूनरल सर्विस एक्सेप्ट करनी है? ओ, नाम सिटी तक की दूरी 2,432 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में 25 घंटे 16 मिनट लगते हैं। 2,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर, ऊपर से 5 प्रोविंसेस पार करनी पड़ती हैं। ये तो पहले वाले डुओंग का माओ हियम केस से भी ज्यादा ओवर हो गया। ऐसे में ये ऑर्डर कैसे लिया जाए? छोड़ो, रहने दो। जिस पर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि जब होस्ट 5 पोटेंशियल कस्टमर्स को फॉलो कर लेगा तब ऑटोमेटिक रिवॉर्ड अनलॉक हो जाएगा, यानी सिर्फ 5 पोटेंशियल कस्टमर्स फॉलो करने पर रिवॉर्ड अपने आप मिल जाएगा। यह सुनकर मैं फिर से वीडियो स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ और अकाउंट ले वॉकिंग पर नजर डालता हूँ। डेंजर सिग्नल, हाईवे के किनारे लगातार 26 दिनों तक पैदल चलना, अगले ही पल खतरे की संभावना 100% है। कस्टमर कैटेगरी पोटेंशियल कस्टमर, सिस्टम लगातार होस्ट को फॉलो करने की रिमाइंडर देता है। कस्टमर एट्रीब्यूट, सिस्टम रिमाइंडर देता है कि होस्ट जल्द से जल्द इसे फॉलो करे। सिस्टम दोबारा अलर्ट देता है कि इस टारगेट को तुरंत फॉलो करो। होस्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि कस्टमर को जल्दी फॉलो किया जाए। हेलो मैडम, यह पिंग एंड फ्यूनरल होम है, कृपया टाइबेट तक डेंजरस लाइव स्ट्रीम वॉकिंग करना बंद कर दीजिए। अगर जरूरत हो तो हमारी शॉप 24 घंटे सर्विस देती है, हमारी टीम हर समय अवेलेबल रहती है और अगर पहले से बुकिंग कर लेते हैं तो 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। हाईवे के किनारे 26 डेंजरस एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। डेंजर रेट 100% है, जिस पर मैं सोचता हूँ कि कम से कम उसे वार्निंग तो दे ही दूं। मैं वॉन्ग सी हूँ, पिंग एंड फ्यूनरल होम का ऑनर हूँ। यह सुनते ही लोग कमेंट करने लगते हैं, अरे यमा किंग का असिस्टेंट आ गया। भाई यहाँ क्या करने आए हो? क्या नया कस्टमर ढूंढने आए हो? बड़े भाई आप यहाँ कैसे पहुंच गए? कहीं ये स्ट्रीमर भी खत्म होने वाली तो नहीं? जिस पर दूसरे लोग जवाब देते हैं, अरे नहीं यार, सिर्फ एक फॉलो ही तो किया है, तुम लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? वह फ्यूनरल बिजनेस करता है तो क्या उसके पर्सनल इंटरेस्ट्स नहीं हो सकते? जैसे ही मैंने ले वॉकिंग अकाउंट को फॉलो किया, अनगिनत नेटिजन्स वहां टूट पड़े, जिस पर सभी मेरे पोस्ट के नीचे लगातार कमेंट्स करने लगते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम हाईवे की तरफ निकलते हैं। उधर लाइव स्ट्रीम भी लगातार चल रहा होता है। वीडियो में एक बहुत ही मासूम और शांत दिखने वाली लड़की नजर आती है। ले तुम कमाल हो, यकीन नहीं होता इतनी कमजोर दिखने वाली लड़की इतना बड़ा चैलेंज ले रही है। इतनी नाजुक दिखती है लेकिन हिम्मत देखो, अकेले पैदल तिब्बत जाना कोई मजाक नहीं है। हमारी लेले सबसे बेस्ट है, बाकी लोग फेक वॉकिंग करते हैं, सिर्फ हमारी लेले ही सच में पैदल तिब्बत जा रही है, जिस पर लेले भी काफी एक्साइटेड नजर आती है। यकीन नहीं होता कि आज मेरी लाइव स्ट्रीम में हजारों लोग देख रहे हैं। चलो आज का सफर शुरू करते हैं। आज भी एक शानदार दिन है। पहले तो सिर्फ कुछ 100 लोग देखते थे, लेकिन आज संख्या हजारों में पहुंच गई है। काश एक दिन लाइव व्यूअर्स 10,000 तक पहुंच जाएं। क्या मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा? इसी दौरान मेरी नजर उस पिंक व्हीकल पर पड़ती है जिसे वह पीछे खींच रही होती है। वह एक तरह का मोबाइल होम जैसा था। वह उसी में रहती, खाती और सोती थी, लेकिन असली मोबाइल होम के आगे व्हीकल लगा होता है, जबकि यह पूरी तरह इंसानी ताकत से खींचा जा रहा था। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, अगले सेकंड टूरिस्ट व्हीकल की वजह से डेंजर प्रोबेबिलिटी 100%। यह देखकर मैं चौंक जाता हूँ, लेकिन अगले ही पल सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि मुझे वार्निंग देने का मौका भी नहीं मिलता। तभी कैमरा के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई देती है, आह, जिस पर लाइव स्ट्रीम में हड़कंप मच जाता है। क्या हुआ वहां? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, 115 पर कॉल करो। सच में एक्सीडेंट हो गया? इतना अशुभ कैसे हो सकता है? क्या कोई वहां आसपास है? जल्दी जाकर देखो, पहले इंसान को बचाओ। हेल्प, कोई बचाओ। अब लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो चुकी होती है, लेकिन आवाजें अभी भी सुनाई दे रही होती हैं, और वह सिर्फ दर्द भरी चीखें थीं। क्योंकि यह लाइव ब्रॉडकास्ट था, इसलिए यह खबर तेजी से ट्रेंडिंग सर्च में पहुंच जाती है, जिसके बाद मामला और ज्यादा फैलने लगता है। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स पहले 1,000 से बढ़कर 10,000 हो जाते हैं, फिर 10,000 से 1 लाख, और आखिर में संख्या 10 लाख तक पहुंच जाती है। यह वह नंबर था जिसके बारे में लेले ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद लाइव स्ट्रीम बंद हो जाता है और लेटेस्ट अपडेट जारी होती है। तिब्बत वॉकिंग ब्लॉगर लेले केस। रेस्क्यू टीम की जानकारी के अनुसार पुलिस और रेस्क्यू स्टाफ मौके पर पहुंच चुके हैं। वहां एक महिला व्हीकल के नीचे दबी हुई मिली, जिसमें लाइफ साइंस नहीं पाए गए। यह सुनते ही चैट फट पड़ती है, खत्म हो गई, सच में चली गई। यह तीसरा केस है। हाँ, ये बहुत ज्यादा अजीब होता जा रहा है। फिर कुछ लोग एक पैटर्न नोटिस करते हैं। क्या किसी ने गौर किया? पहले इंसान को फॉलो किया गया तो शाम तक हादसा हुआ, दूसरे इंसान को फॉलो किया गया तो दोपहर में हादसा हुआ, और तीसरे इंसान को फॉलो किया गया तो सिर्फ 10 मिनट बाद हादसा हो गया। जिस पर कोई कमेंट करता है, अगर यही पैटर्न चलता रहा तो अगला इंसान जिसे यमा असिस्टेंट फॉलो करेगा वह शायद तुरंत अर्थ छोड़ देगा। असल में मेरी कैलकुलेशन गलत निकली थी। मैं सोच रहा था कि रोड एक्सीडेंट होगा, इसलिए मैंने उसे हाईवे किनारे चलते समय सेफ्टी का ध्यान
रखने को कहा था, लेकिन किसे पता था कि एक्सीडेंट उसी की सेल्फ मेड ट्रेलर कार्ड पर हो जाएगा। इसी दौरान कंपनी में, हाँ सिस्टर, हमारा कंपनी अकाउंट वायरल हो गया, सच में एक्सप्लोजन हो गया, फॉलोअर्स की संख्या 7 लाख पार कर चुकी है। जिस पर जवाब आता है, मैंने देख लिया, शॉर्ट वीडियो ट्रेंडिंग सर्च पूरी तरह हमारे डिस्कशन से भरी हुई है। कुछ लोग कहते हैं यह इंसान बहुत अशुभ है, सब लोग इसके मूवमेंट्स पर नजर रखो, अपना चेहरा मत दिखाना, कहीं ये फॉलो न कर दे। फिर कोई कमेंट करता है, पिंग एंड फ्यूनरल होम, ये तो मेरे रेजिडेंशियल एरिया के सामने ही है, वहां का बॉस काफी हैंडसम है, ऑनर भी बहुत स्मार्ट दिखता है। जिस पर कुछ लोग अभी भी यकीन नहीं करते, इतना अजीब कैसे हो सकता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है? लेकिन दूसरे जवाब देते हैं, एक बार हो तो कोइंसिडेंस, 2 बार हो तो एक्सीडेंट, लेकिन 3 बार होने के बाद भी अगर तुम कोइंसिडेंस कहो तो ये बात कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती लगती है। इसके बाद एवेई हान से पूछता है, आज क्या फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है? शायद अभी 10 लाख तक नहीं पहुंचेगा, मेरा अंदाजा है कि यह सिर्फ 9 लाख से थोड़ा ऊपर ही जाएगा। लेकिन जरा सोचो तो सही, सिर्फ 3 दिन पहले कंपनी अकाउंट पर 1000 फॉलोअर्स भी नहीं थे। ये शायद पूरे इंटरनेट का सबसे तेज फैन ग्रोथ रिकॉर्ड बनता है। जिस पर दूसरा एम्प्लॉय कहता है, बॉस का अकाउंट तो डिवाइन स्पीड से ग्रो कर रहा है। उस दोपहर में ऑफिस में बैठकर चाय पी रहा होता हूँ और टाइम पास के लिए वीडियो स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, तभी मेरी नजर एक फीमेल इन्फ्लुएंसर पर पड़ती है जो कुकिंग लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। सिस्टम स्कैन एक्टिवेट, टारगेट अकाउंट लिटिल शेफ शावोट, ओवरवर्क, लंबे समय तक हाई इंटेंसिटी लाइव स्ट्रीम, बॉडी इंडिकेटर्स डेंजर जोन में पहुंच चुके हैं, डेंजर प्रोबेबिलिटी 100%, एक्सट्रीम हाई रिस्क टारगेट। सिस्टम होस्ट को तुरंत फॉलो करने की सलाह देता है। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल साफ दिखाई दे रहे होते हैं, जिस पर मैं तुरंत कमेंट छोड़ता हूँ, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे ही मैं यह कमेंट करता हूँ, वह फीमेल स्ट्रीमर मुस्कुराते हुए कुकिंग कर रही होती है, लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक हो जाता है और फिर उसका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है, जिसके बाद वह सीधे आगे की तरफ गिर जाती है। ये सब लाइव स्ट्रीम देख रहे फैंस अपनी आंखों से देख लेते हैं, जिस पर चैट एक्सप्लोजन हो जाता है। हो नहीं, एक और चली गई, भाई आप यामा असिस्टेंट नहीं हो, आप तो खुद लिविंग यामा हो। इस दौरान पिंग एंड फ्यूनरल होम के कमेंट सेक्शन में नेटिजन्स की भीड़ लग जाती है और सभी लोग पैनिक मोड में पहुंच जाते हैं। फिर से हो गया, एक और खत्म हो गई, ये बहुत डरावना है। जिस पर हान सिस्टर के पास खड़े एम्प्लॉय धीरे से कहते हैं, हान सिस्टर, ये बहुत ज्यादा अजीब नहीं है क्या? आप यहाँ इतने सालों से काम कर रही हैं, क्या आपने कभी नोटिस नहीं किया कि बॉस कोई स्पेशल पर्सन है? जिस पर हान सिस्टर जवाब देती है, मुझे कैसे पता होगा, बॉस तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। दूसरा एम्प्लॉय फुसफुसाकर कहता है, कौन जानता था कि वह यामा किंग की आइडेंटिटी छुपाए बैठे हैं। फिर कोई और बोल पड़ता है, हान सिस्टर, क्या आपको नहीं लगता बॉस बहुत ज्यादा यंग दिखते हैं? उनकी स्किन भी कमाल की है। जिस पर एक लड़की मजाक में कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है बॉस कहीं कोई डीमन स्पिरिट वगैरह तो नहीं है? मतलब हजारों साल से जिंदा हों, कभी बूढ़े ना होते हों और किसी रीइंकार्नेशन लवर का इंतजार कर रहे हों। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? यह सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। नहीं बॉस, कुछ नहीं, बस आपकी ही बातें कर रहे थे। जिस पर कोई जल्दी से टॉपिक बदल देता है, बॉस, फॉलोअर्स 10 लाख क्रॉस कर चुके हैं, यह सेलिब्रेट करने लायक बात है। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो आज सब जल्दी घर चले जाओ और रास्ते में अपना ध्यान रखना। यह सुनते ही 3 एम्प्लॉयज ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे किसी फोरबिडन टॉपिक को छू लिया गया हो। ध्यान रखने की जरूरत नहीं बॉस, हम यंग पीपल हैं। लेकिन असल में उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना पता था कि बॉस ने जिस आखिरी इंसान को हेल्थ का ध्यान रखने को कहा था, वह अगले ही सेकंड दुनिया छोड़ चुकी थी। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, अरे वैसा नहीं, मेरा मतलब है घर जाकर आराम करना, कल सुबह हम एक वीडियो शूट करेंगे और तुम सबकी जिम्मेदारी भी रहेगी। यह सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं। ठीक है बॉस, हम कल टाइम पर पहुंच जाएंगे। फिर एक एम्प्लॉय पूछता है, बॉस कल कौन सा वीडियो शूट करना है? क्या फिर से फ्यूनरल होम एडवर्टाइजमेंट? मैं सिर हिलाता हूँ, नहीं, इस बार एडवर्टाइजमेंट नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाना चाहता हूँ। क्लैरिफिकेशन? बॉस, किस बात का क्लैरिफिकेशन? जिस पर एक लड़की तुरंत अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। कहीं आपका मल्टीपल डेटिंग सीक्रेट एक्सपोज तो नहीं हो गया? या फिर आपने सीक्रेट मैरिज कर रखी हो, या किसी दूसरी लड़की को फ्लर्ट करते पकड़ लिए गए हो, या फिर पेड डेटिंग करते हुए पकड़े गए हो? अगर ऐसा हुआ तो यह तो सुपर हॉट न्यूज बन जाएगी। वह खुद ही हंसने लगती है, जिस पर ली तियंतियन के दिमाग में पूरी डिटेक्टिव स्टोरी चलने लगती है और उसका एक्सप्रेशन और भी वियर्ड हो जाता है। मैं उसे देखकर सोचता हूँ, आजकल लड़कियों के दिमाग में आखिर चलता क्या है? तभी कोई पूछता है, ब्रदर त्यान, आखिर क्लेरिफाई क्या करना है? क्या सुबह ट्रैफिक रूल तोड़ने पर पकड़े गए थे? इतनी सी बात के लिए तो सोशल पोस्ट डालना काफी होता। मैं स्क्रिप्ट निकालकर उनकी तरफ बढ़ाता हूँ, लो खुद पढ़ लो। ये वही स्क्रिप्ट थी जिसे मैं थोड़ी देर बाद शूट करने वाला था। हेलो एवरीवन, मैं पिंग एंड फ्यूनरल होम का ओनर हूँ। हाल ही में इंटरनेट पर मेरे बारे में बहुत सारी फेक रूमर्स फैल रही हैं। असल में मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ जो फ्यूनरल इंडस्ट्री में ईमानदारी से काम करता है। मैं उतना मिस्टीरियस नहीं हूँ जितना लोग मुझे बना रहे हैं। जहां तक पिछले इंसिडेंट्स की बात है, वे ज्यादातर इसलिए हुए क्योंकि उन लोगों ने बहुत डेंजरस कंटेंट बनाया या फिर अपनी बॉडी की बिल्कुल केयर नहीं की, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर चैलेंजेस। और हाँ, अगर किसी को फ्यूनरल सर्विस की जरूरत हो तो पिंग एंड फ्यूनरल होम 24/7 सर्विस देता है। स्क्रिप्ट पढ़ते ही सभी एम्प्लॉयज एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। फिर उनमें से एक कहता है, बॉस
क्यों ना आप रैंडम लाइव स्ट्रीम में जाकर यह साबित कर दें, तब तो सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, ठीक है, कोई लाइव स्ट्रीम चुन लो। फूड कैटेगरी कैसी रहेगी? ये काफी सेफ लगती है। जिस पर मैं फूड सेक्शन के लाइव स्ट्रीम्स स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ, तभी एक लाइव स्ट्रीम दिखाई देती है। भाइयों, यहाँ बफे रेस्टोरेंट में सिर्फ 44 युआन में खाना मिलता है। आज हम ओनर को अच्छा सबक सिखाएंगे। चलो शुरू करते हैं। कैमरा में 2 हेवी फूड स्ट्रीमर्स दिखाई देते हैं जो लगातार प्लेट्स खाली करते जा रहे होते हैं। ग्रिल्ड मीट, रोस्टेड पोर्क लेग, सी फूड, बीफ बेली, जो कुछ सामने आता है वे बस खाते चले जाते हैं। उधर मेरे लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स भी देख लेते हैं कि मैं फैट लॉन्ग के रूम में एंटर कर चुका हूँ। फैट लॉन्ग भी मुझे नोटिस कर लेता है, जिस पर चैट में हड़कंप मच जाता है। लोग तुरंत रूम सर्च करके अंदर घुसने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में नेटिजन्स वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर उनकी ऑनलाइन व्यूअर्स काउंट 1 लाख क्रॉस कर जाती है। यह देखकर दोनों स्ट्रीमर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। हम वायरल हो गए। लगता है सबको हमारा बफे पनिशमेंट शो पसंद आ रहा है, तो फिर हमें अपना रियल टैलेंट दिखाना होगा। आओ फैट लॉन्ग, आज इस ओनर को यादगार लेसन देते हैं। ठीक है फैट डन, आज इस यंग ओनर को मजा चखा देंगे। 1 लाख व्यूअर्स, मैसिव इंटरेक्शन। यह वही ग्लोरी थी जिसका वे लंबे समय से सपना देख रहे थे, जिस पर दोनों और ज्यादा एक्साइटेड होकर खाना शुरू कर देते हैं। अगले ही पल प्लेट्स का ढेर उनके सिर जितना ऊंचा हो जाता है। तभी चैट में किसी की नजर एक खास बात पर पड़ती है। अरे, बॉस ने अभी तक इन्हें फॉलो नहीं किया, जल्दी फॉलो करो। अब तक फॉलो क्यों नहीं किया? इंतजार करते करते तो फूल भी मुरझा जाए। जिस पर कोई जवाब देता है, तुमने मेन पॉइंट पकड़ लिया। आज वह खुद को इनोसेंट साबित करने आए हैं। अगर फॉलो करते ही स्ट्रीमर गायब हो गया तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। उसी समय सिस्टम स्कैन एक्टिवेट हो जाता है। टारगेट फैट लॉन्ग अकाउंट, डेंजर सिग्नल, लंबे समय से ओवर ईटिंग। नेक्स्ट डेंजर प्रोबेबिलिटी 20%, लॉन्ग टर्म डेंजर प्रोबेबिलिटी 90%। कस्टमर कैटेगरी हाई रिस्क कस्टमर। सिस्टम सजेशन, होस्ट चाहे तो फॉलो कर सकता है। यह देखकर मैं राहत की सांस लेता हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% है। 20% में थोड़ी ना तुरंत कुछ हो जाएगा। जिस पर मैं आखिरकार फॉलो बटन दबा देता हूँ। लेकिन फॉलो करते ही न जाने क्यों मेरी आईलिड लगातार फड़कने लगती है। और तभी चैट में कोई कमेंट करता है, अभी पिछले वाले भाई ने प्रेडिक्शन दिया था, वह फॉलो होने के 30 सेकंड बाद गया था। इस बार वाला केस तो शायद 15 सेकंड भी नहीं टिकेगा। अब काउंटडाउन शुरू होने वाला है। इसी दौरान मैं बियो लॉन्ग का कमेंट सेक्शन खोलता हूँ। मेरा इरादा बस इतना था कि उन्हें हेल्थ का ध्यान रखने के लिए रिमाइंडर दे दूं, लेकिन जैसे ही मैं कमेंट्स देखता हूँ पूरा सेक्शन पहले से ही कोलैप्स हो चुका होता है। पिंग एंड फ्यूनरल होम ने फॉलो कर दिया। लिविंग यमा आ चुका है। ये क्या हो रहा है? बियो लॉन्ग, तुम लोगों को फ्यूनरल होम ने टारगेट कैसे कर लिया? उसने सच में फॉलो कर दिया। अब मामला गंभीर है। मेरी सलाह है कि चैनल डिलीट करके भाग जाओ। वह आदमी बहुत अशुभ है। जिस पर कोई और कमेंट करता है, पहले लोग उसे यमा असिस्टेंट कहते थे, अब सीधे लिविंग यमा कहने लगे हैं। यह देखकर बियो लॉन्ग हंस पड़ता है। तुम लोग क्या क्या बातें कर रहे हो? लिविंग यामा वगैरह? आज तुम लोग बड़े फनी लग रहे हो। तभी मेरा कमेंट भी ऊपर दिखाई देता है। यह पिंग एंड फ्यूनरल होम है। आप दोनों को सलाह है कि अपनी डाइट कंट्रोल में रखिए। लंबे समय तक ओवरईटिंग करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। जिस पर बियो लॉन्ग और भी जोर से हंसने लगता है। मैंने कहा था ना, आज कमेंट्स कुछ ज्यादा ही वियर्ड लग रहे हैं। देखो तो सही, हम दोनों पर फ्यूनरल सर्विस वाले की नजर पड़ गई। दूसरा स्ट्रीमर भी हंसते हुए कहता है, कितनी बैड लक है यार। चलो छोड़ो, अपनी चिंता खुद करो। उधर चैट में कुछ लोग काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। प्रिडिक्शन मास्टर के हिसाब से इनके पास सिर्फ 8 सेकंड बचे हैं। अब 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, जिस पर कई लोग विरोध भी करने लगते हैं। क्या तुम लोग ओवर रिएक्शन नहीं कर रहे? अब तो काउंटडाउन भी शुरू कर दिया। पहले वाले केसेस सिर्फ एक्सीडेंट्स थे। हाँ, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इसी दौरान बियो लॉन्ग खाना रोक देता है क्योंकि उसे कमेंट्स बहुत फनी लग रहे होते हैं। हाँ, आज पता नहीं क्या दिन है, बहुत मजेदार है। कुछ सेकंड गुजर जाते हैं, फिर 30 सेकंड, फिर 1 मिनट और फिर 2.5 मिनट। बियो लॉन्ग अभी भी बिल्कुल ठीक बैठा होता है, जिस पर वह हंसते हुए कहता है, देखा दोस्तों, यंग पीपल को इतनी आसानी से कुछ नहीं होता। यह लिविंग यामा वाला टैग सिर्फ कुछ लोगों की बनाई हुई स्टोरी है। फिर उसी स्टोरी के नाम पर लोग लाइव स्ट्रीम करके पैसा कमाते हैं। यह सुनकर चैट में भी माहौल बदलने लगता है। अरे, कुछ हुआ ही नहीं भाई, तुमने तो कहा था 15 सेकंड। सच में अजीब है। पहले पैटर्न के हिसाब से तो अब तक कुछ हो जाना चाहिए था। इस बार काम क्यों नहीं किया? क्या सच में ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है? शायद पहले वाले केसेस सिर्फ एक्सीडेंट्स थे। दुनिया में वैसे भी बहुत अजीब घटनाएं होती रहती हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज स्ट्रेंज लगे, हम उसे सुपरनैचुरल नहीं कह सकते। साइंस पर भरोसा रखो, दुनिया में इतनी घोस्ट स्टोरीज नहीं होती। यह देखकर सभी एम्प्लॉयज भी राहत की सांस लेते हैं। देखा, हमारे बॉस बिल्कुल नॉर्मल इंसान है। वह बहुत ऑनेस्ट फ्यूनरल वर्कर हैं। लोगों ने बेवजह उन्हें बदनाम कर दिया, जिस पर मैं भी मौका देखकर लाइव स्ट्रीम एंड करने की तैयारी करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज की लाइव स्ट्रीम यहीं खत्म होती है। अगर किसी को फ्यूनरल सर्विस की जरूरत हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नॉन कस्टमर्स के लिए 50% डिस्काउंट रहेगा। यह सुनकर चैट में कोई अचानक पूछ बैठता है, स्ट्रीमर, मेरा डॉग गुजर गया है, क्या उसके लिए फ्यूनरल सर्विस करवा सकता हूं? मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल करवा सकते हैं। लेकिन तभी कुछ नेटिजन्स को एक नई बात याद आती है। रुको, पहले उसके हर कमेंट में एडवर्टाइजमेंट होता था, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। कहीं वह एडवर्टाइजमेंट ही कर्ज तो नहीं था? मतलब जैसे ही वह फ्यूनरल एडवर्टाइजमेंट लिखता है, सामने वाला खत्म हो जाता है। यह सुनकर मैं तुरंत जवाब देता हूं, तुम लोगों की इमेजिनेशन बहुत ज्यादा दौड़ रही है। वह सिर्फ हमारी शॉप का नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट है। जिस पर चैट एक साथ बोल पड़ती है, हमें विश्वास नहीं। बॉस,
एक बार फिर कमेंट करके दिखाओ, तभी सबका डाउट दूर होगा। आखिरकार मजबूरी में मैं फिर एक कमेंट लिखता हूँ, यह पिंग एंड फ्यूनरल होम है। आप दोनों अपनी डाइट कंट्रोल में रखिए, लंबे समय तक ओवरईटिंग हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अगर फ्यूनरल सर्विस की जरूरत हो तो कंसल्टेशन के लिए वेलकम है। एडवांस बुकिंग पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। कमेंट पोस्ट होते ही कुछ सेकंड बीतते हैं और फिर अचानक राम, जिस पर बियो लॉन का शरीर पीछे की तरफ लुढ़क जाता है। पूरा चैट फ्रीज हो जाता है। क्या हुआ? अरे मैं गिर गया, अभी तो ठीक था, ये कैसे हो गया? मैं भी शॉक में पड़ जाता हूँ। ये सही नहीं हो सकता। सिस्टम ने साफ कहा था कि अगली लाइव स्ट्रीम में डेंजर प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% है, लॉन्ग टर्म रिस्क 90% था। तो फिर ये अभी कैसे गिर गया? जिस पर चैट पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाती है। खत्म हो गया। देखा, अब भी कहोगे ये कर्स नहीं है? बहुत बहादुर बन रहे थे, अब एक्सप्लेन करो। इसी दौरान कोई व्यूअर कमेंट करता है, क्या तुम लोग उसका नाम भूल गए? मैं जुआन जियांग का लोकल रेजिडेंट हूँ। उसका नाम जांग लिंगतियान है, वही लिंगतियान जिसे वह फॉलो कर दे वह अगले दिन तक नहीं बचता। और मेरा प्रेडिक्शन फिर सही निकला। इस समय बियो लॉन्ग के लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स की बाढ़ आ जाती है। ऑनलाइन व्यूअर्स 2 लाख तक पहुंच जाते हैं। उसके फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ते हैं और फैन काउंट 6 लाख क्रॉस कर जाता है। उधर एम्प्लॉयज मुझे घूरते हुए कहते हैं, बॉस आप सच में लिविंग यमा हैं। वह एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल कर्स जैसा लगता है। हम तो लगभग धोखा खा गए थे। उनकी आंखों में ऐसा लुक होता है जैसे किसी ने उनका पूरा वर्ल्ड व्यू हिला दिया हो। लेकिन सच कहूं तो इस समय मैं खुद भी उतना ही शॉकड होता हूं। ये आखिर हुआ कैसे? इतनी जल्दी कोई कैसे गिर सकता है? सिस्टम ने कोई वार्निंग भी नहीं दी, एक नोटिफिकेशन तक नहीं आया। मेरे दिमाग में लगातार सवाल घूम रहे होते हैं। तभी लाइव स्ट्रीम में अचानक हलचल होती है। बियो लॉन्ग फिर से हिलने लगता है, जिस पर पूरा चैट चिल्ला उठता है, रुको, वह जिंदा है क्या? अभी तो मर गया था। ये क्या हो रहा है? उसी समय सच्चाई सामने आती है। असल में कुछ मिनट पहले दोनों स्ट्रीमर्स ने एक दूसरे को आंखों से सिग्नल दिया था। उन्होंने सोचा कि यह मौका वायरल होने का है, इसलिए उन्होंने फेक डेथ प्रैंक करने का फैसला किया। उनका प्लान था कि पिंग एंड फ्यूनरल होम को बोलने दिया जाए, फिर बाद में सच बताकर उसे एम्बैरस किया जाए, जिससे उन्हें ढेर सारे व्यूज और इंटरेक्शन मिल जाते। लेकिन उनकी उम्मीद के उलट मैं ज्यादा रिएक्ट ही नहीं करता, जिस पर उनका पूरा स्क्रिप्ट थोड़ा बिगड़ जाता है। फिर भी इंटरनेट का ट्रैफिक तेजी से बढ़ता रहता है, क्योंकि ऑनलाइन फेम बिजली की तरह होता है। अगर सही समय पर पकड़ लिया जाए तो इंसान एक रात में फेमस हो जाता है, लेकिन अगर मौका निकल जाए तो सब खत्म हो जाता है। तभी बियो लॉन्ग अचानक उठकर बैठ जाता है, जिस पर पूरा चैट फिर से फट पड़ता है। क्या वह वापस जिंदा हो गया? कोई मुझे बताए आखिर हुआ क्या है? यह एक्टिंग थी, हद है। अभी तो लगा था सच में चला गया, निकला प्रैंक। तुम लोगों ने सबको डरा दिया। और इस तरह पता चलता है कि बियो लॉन्ग की मौत नहीं हुई थी, वह सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, जिससे लाखों व्यूअर्स को बेवकूफ बनाया जा सके। बियो लॉन्ग कहता है, मैं अभी भी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी तो बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी। फ्यूनरल शॉप वाले इस छोटे भाई की लेवल अभी भी काफी लो है, जिस पर वह जोर जोर से हंसने लगता है और उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता है। इसके बाद वह कहता है, आज तो हमने कितने सारे फॉलोअर्स बढ़ा लिए। आज का सरप्राइज एक्ट सच में कमाल का रहा। जिसे सुनकर कोई गुस्से में कहता है, क्या यह आदमी हमारे साथ मजाक कर रहा है? इसने हम सबको तमाशा बना दिया। इंटरेक्शन बढ़ाने का यह तरीका सच में काफी हाई लेवल है। जिस पर दूसरा शख्स कहता है, दोस्तों इतना एक्साइटेड मत हो, मैं और बेओ लॉन्ग बस सबको एक बात समझाना चाहते हैं। अब 21वीं सदी चल रही है, इसलिए हमें साइंस पर भरोसा करना चाहिए। इस दुनिया में कोई लिविंग यामा किंग नहीं होता। और ये छोटे भाई लोग तो कह रहे थे कि उस आदमी का नाम झांग लिंगतियान है। उसके फॉलो करने के बाद लाइफ स्पैन काउंटडाउन 0 हो जाता है। क्या तुम्हें यह मजाकिया नहीं लगता? इसके जवाब में बियो लॉन कहता है, इन बच्चों को दोष मत दो, आखिर हर किसी का एक नासमझ दौर होता है। जिस पर वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं। फिर कोई कहता है, बात तो सही है, चलो फिर बॉस को कुछ और सबक सिखाते हैं, ऐसा सबक कि जिंदगी भर याद रहे। इसके बाद बियो लॉन्ग वेटर से कहता है, मुझे 200 प्लेट क्रॉफिश और 50 बड़े ब्रेज्ड पोर्क ट्रॉटर्स और लेकर आओ। उधर दूसरी तरफ मैं राहत की सांस लेता हूँ। फिर मैं लाइव स्ट्रीम में कहता हूँ, दोस्तों साइंस पर भरोसा रखो, इस दुनिया में कोई भूत प्रेत या लिविंग यामा किंग नहीं होता। देखा, तुम सबको बेवकूफ बनाया गया था ना। अगर वह सच में मर जाता तो लिविंग यमा किंग का यह टाइटल हमेशा के लिए मेरे सिर पर चिपक जाता। जिस पर किसी व्यूअर का कमेंट आता है, ब्रोदर त्यान, हमने आपको गलत समझ लिया था। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे डरावनी चीज इंसान का दिल होता है। फिर एक व्यूअर लिखता है, स्ट्रीमर, अगली बार अगर मेरे कुत्ते को कुछ हो गया तो मैं भी उसकी फ्यूनरल आपके पास करवाऊंगा। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, बिल्कुल, पेड फ्यूनरल सर्विस भी हमारी तरफ से की जाती है। इसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम खत्म करते हुए कहता हूँ, अब काफी देर हो चुकी है, आज की लाइव स्ट्रीम यहीं खत्म करते हैं। अगर किसी को फ्यूनरल सर्विस की जरूरत हो तो बेझिझक कांटेक्ट कर सकता है। फॉलोअर्स को 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। उधर बियो लॉन्ग खाना खाते हुए थूकता है और कहता है, अभी जो खाया उसे निगलना भी मुश्किल था। जिस पर उसका साथी जवाब देता है, अरे फ्री का खाना खा रहे हो तो स्वाद की उम्मीद मत करो। वैसे रेस्टोरेंट ओनर काफी उदार निकला,
इसके बाद बियो लॉन कहता है, क्या हम सुबह से रात तक यही सब खाते रहेंगे? मेरा तो कुछ ओरिजिनल खाने का मन कर रहा है। यह कहते ही वह हाथ घुमाता है और सीधे सुपरमार्केट की तरफ निकल जाता है। लगभग आधे घंटे बाद एक कमरे में पूरी टेबल खाने से भर जाती है। फिर दोनों जमकर खाना शुरू कर देते हैं। खाते खाते अचानक बियो लॉन्ग धीरे धीरे टेबल पर झुकने लगता है, जिस पर उसका साथी कहता है, ये क्या? लोग कहते थे कि झांग लिंगतियान के फॉलो करने के बाद इंसान एक दिन भी नहीं जीता। साफ है कि वे हमारे बॉस को बदनाम कर रहे हैं। जिसके जवाब में डीएम कहती है, ऐसा ऐसा है, ये जो ये ऐसा नहीं है। फिर कोई पूछता है, वैसे तुमने अपना नाम क्यों बदल लिया? जिस पर वह जवाब देती है, पहले बॉस बहुत रहस्यमयी लगते थे, इसलिए उनकी नजरों से बचने के लिए मैंने इतना कॉमन नेम रख लिया। वैसे भी बॉस के फॉलोअर्स में ऐसे नाम रखने वाले काफी लोग हैं। इसके बाद वह हंसते हुए कहती है, इसलिए किसी बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, हर चीज को कई तरफ से समझना चाहिए। मेरी नजर में ब्रदर त्यान भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह मुझसे थोड़े ज्यादा हैंडसम है। जिस पर एवेई कहता है, बॉस बाद में मुझे भी फॉलो बैक कर देना, मुझे आज तक किसी मिलियन व्यू स्ट्रीमर ने फॉलो नहीं किया। यह सुनकर दूसरा शख्स मजाक उड़ाते हुए कहता है, एवेई तुम बदल गए हो, अब तुम भी बॉस की खुशामद करना सीख गए हो, लेकिन मुझे भी एक फॉलो चाहिए। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, ठीक है, बाद में मैं तुम सबको फॉलो कर दूंगा, शाओहान को भी। उधर बियो लॉन्ग के साथी खुशी से कहते हैं, आज का नाटक सच में परफेक्ट रहा, हमने करीब 1 लाख नए फॉलोअर्स बढ़ा लिए हैं। फिर वे बियो लॉन्ग को जगाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, छोटे भाई उठो, आज रात हम नशे में धुत हुए बिना घर नहीं जाएंगे। अगली बार और लोगों को लेकर एक्ट करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा और हम फेमस हो जाएंगे। दूसरा व्यक्ति गिलास उठाकर कहता है, ब्रदर लॉन्ग मैं भी आपको एक टोस्ट देता हूँ, अगर यही रफ्तार रही तो टॉप 10 कैटेगरी में पहुंचना और मिलियन व्यू स्ट्रीमर बनना सिर्फ समय की बात है। लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता, जिस पर वह घबराकर कहता है, अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि अभी भूख लगी है, रात को बारबेक्यू भी करना था, अब अचानक सो क्यों गए? जल्दी उठो। इसके बाद सब लोग घबरा जाते हैं। ब्रदर यांग, बियो लॉन्ग को क्या हो गया? ब्रदर यांग, लगता है वह सांस नहीं ले रहा, उसका दिल भी धड़कना बंद कर चुका है। यह सुनते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर कोई चिल्लाता है, जल्दी 120 पर कॉल करो, क्योंकि अपार्टमेंट एरिया के पास ही हॉस्पिटल था, इसलिए एम्बुलेंस बहुत जल्दी वहां पहुंच जाती है। कुछ देर बाद लोग डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर अब कैसी हालत है, सब ठीक तो है ना, वह बच जाएगा ना? लेकिन डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, परिवार वालों को सूचना दे दो, अब इसे बचाया नहीं जा सकता। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। बियो लॉन्ग मर गया, वह सच में चला गया। उधर फ्यूनरल शॉप में श्याओ डुओ कहती है, बॉस बहुत सारी फैक्ट्रीज हमारे साथ काम करना चाहती हैं। वैसे भी हमारी फ्यूनरल शॉप का मेन बिजनेस फ्यूनरल प्रोडक्ट्स बेचना है। लाइव स्ट्रीम के जरिए ऑनलाइन सेलिंग पूरी तरह पॉसिबल है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, होस्ट द्वारा फॉलो किया गया अकाउंट बियो लॉन्ग पृथ्वी से लॉग आउट हो चुका है। यह सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। डीएन कांपती हुई आवाज में कहती है, बियो लॉन्ग मर गया। जिस पर कोई कहता है, यह मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं है, कहीं वह फिर से इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए नया ड्रामा तो नहीं कर रहा? लेकिन डीएम सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं ये सच है, मेरा क्लासमेट इमरजेंसी टीम में काम करता है, उसने अभी अभी मुझे कॉल करके बताया है। यह सुनते ही कमरे में मौजूद तीनों लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। उन्हें ऐसा फील होता है जैसे किसी हॉरर मूवी का सीन उनके सामने चल रहा हो, जैसे कोई भूत उनके पीछे खड़ा हो और जैसे ही वे मुड़े वह दिखाई दे जाए। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन फिर सुनाई देता है, बियो लॉन्ग साउथ वेस्ट सिटी निवासी, डेथ रीजन ऑपरेटिंग, क्या फ्यूनरल स्वीकार करनी है? मैं नोटिफिकेशन देखकर कहता हूँ, पड़ोसी प्रोविंस में है, दूरी ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट। जिस पर सिस्टम जवाब देता है, फ्यूनरल सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद रिवॉर्ड प्रदान किया जाएगा। उधर इंटरनेट पर लोग चर्चा करते हुए कहते हैं, हर दिन जरूरत से ज्यादा खाना खाओगे तो यही होगा। दूसरा कहता है, सही बात है, इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। इसी बीच श्याओ डुओ कहती है, बॉस मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। फिर धीरे से बड़बड़ाती है, आखिरकार अकाउंट डिलीट कर दिया, बहुत डरावना था, थोड़ा सा और होता तो बॉस मुझे भी विदा कर देते। इसके बाद डीएन भी कहती है, बॉस मैं भी वॉशरूम होकर आती हूँ। जिस पर मैं हैरानी से कहता हूँ, क्या इन दोनों को इतनी जल्दी वॉशरूम जाना जरूरी था? बहुत जल्द मैं शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म की ट्रेंडिंग सर्च में फिर से पहुंच जाता हूँ। इस समय एक डिस्कशन ग्रुप में जबरदस्त हलचल मची होती है। पूरे इंटरनेट पर लोग फिर से झांग लिंगतियान को लेकर बातें करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे लिविंग यामा किंग का टाइटल मेरे सिर पर हमेशा के लिए ठोक देना चाहते हो। कोई कमेंट करता है, हे भगवान हम सबको धोखा दिया गया था, झांग लिंगतियान के फॉलो करने के बाद इंसान सच में एक दिन से ज्यादा नहीं जीता। दूसरा लिखता है, वह यामा किंग का रीइंकार्नेशन है। तीसरा कहता है, सभी भाइयों को मेरी सलाह है, अगर वह तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में आ जाए तो तुरंत अकाउंट बंद कर देना। जिस पर कोई जवाब देता है, अकाउंट बंद क्यों, उसे हमेशा के लिए डिलीट कर दो। एक और कमेंट आता है, बिल्कुल सही, छोटी सी जान बचाना सबसे जरूरी है। इसी दौरान फ्यूनरल शॉप पर फोन बजता है। मैं कॉल उठाकर कहता हूँ, हेलो पिंग एंड फ्यूनरल शॉप, क्या आप फ्यूनरल सर्विस एडवांस में बुक करना चाहते हैं? दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आती है, त्यान, ब्रदर त्यान, मैं श्याओ ड्यू बोल रहा हूँ। श्याओ ड्यू कौन? जिसके जवाब में सामने से आवाज आती है, वही जो आज रात ईटिंग लाइव स्ट्रीम कर रहा था। मैं बियो ड्यू हूँ,
जिस पर मैं कहता हूँ, ओह तो तुम बीओ ड्यू हो, क्या तुम फ्यूनरल सर्विस एडवांस में बुक करवाना चाहते हो? वैसे फॉलोअर्स को 40% डिस्काउंट भी मिलता है। यह सुनकर बीओ ड्यू घबराकर कहता है, ब्रदर त्यान, मैं अभी इतनी जल्दी बदकिस्मत नहीं होना चाहता। फिर वह आगे कहता है, आप फ्यूनरल बिजनेस में है ना, तो चलिए एक डील करते हैं, बीओ लॉन का फ्यूनरल आप संभाल लीजिए, अगर आपके पास टाइम हो तो। असल में बीओ डुओ चाहता था कि मैं बीओ लॉन का फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करूं, ताकि इस बहाने हमारे बीच रिलेशनशिप बेहतर हो जाए और शायद मेरा ध्यान उसकी तरफ से हट जाए। उसके मन में यही चल रहा था कि किसी तरह अपना नाम मेरी डेथ लिस्ट से हटवा ले। जिस पर मैं कहता हूँ, फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करना है? बिल्कुल, फ्यूनरल ओसोनर ऑर्गेनाइज करना है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, ठीक है, कल मैं वहां आ जाऊंगा, तब बैठकर डिटेल में बात करेंगे। यह सुनते ही बीओ डिओ खुश होकर कहता है, बहुत बढ़िया, तो कल हम ब्रदर तियान का स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं अगले दिन का शेड्यूल अरेंज करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, कल मैं और श्याओहान साउथ वेस्ट सिटी जाएंगे, शॉप की जिम्मेदारी सुवेई और दीम दीम संभालेंगे। जिस पर दोनों तुरंत जवाब देते हैं, जी बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन सुबह 9 बजे मैं और श्याओहान कार लेकर साउथ वेस्टर्न सिटी के लिए निकल जाते हैं। हमें बीओ लॉन्ग के विलेज पहुंचना था ताकि फ्यूनरल की प्लानिंग की जा सके। परिवार भी चाहता था कि बीओ लॉन्ग की विदाई सम्मान और शांति के साथ हो। रास्ते में श्याओहान बार बार हंसी रोकने की कोशिश करती है, जिस पर मैं पूछता हूँ, क्या बात है, इतनी हंसी क्यों आ रही है? श्याओहान हंसते हुए कहती है, बॉस, मुझे लगता है कि आपको फ्यूनरल प्रोडक्ट्स बेचने के बजाय कुछ और करना चाहिए। क्यों? क्या आपको पता है आज कितने लोगों ने मुझसे बिजनेस कोऑपरेशन की बात की? जिस पर मैं पूछता हूँ, किस तरह की कॉपरेशन? वह जवाब देती है, वे चाहते हैं कि आप कुछ लोगों को फॉलो करें। मैं हैरानी से कहता हूँ, क्या मतलब? जिस पर श्याओहान कहती है, एक आदमी को फॉलो करने के बदले वे 3,000 से 10,000 युएन तक देने को तैयार हैं, और अगर टारगेट सच में दुनिया छोड़ दे तो 30,000 से 50,000 युआन बोनस भी देंगे। यह सुनकर मैं तुरंत कहता हूँ, अरे बात इतनी भी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, वो सब सिर्फ एक्सीडेंट्स थे। इसके बाद श्याओहान मुस्कुराकर कहती है, ठीक है बॉस। फिर मैं समझाते हुए कहता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि पिछली सारी घटनाएं सिर्फ कोइंसिडेंस थीं, मैं कोई रहस्यमयी इंसान नहीं हूँ। जिस पर श्याओहान जवाब देती है, बॉस, मेरा ब्रेन वॉश करना बेकार है। मान लो मैं आपकी बात मान भी लूं, लेकिन बाकी लोग कभी विश्वास नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद मैं पूछता हूँ, श्याओहान, तुम पिंग एंड फ्यूनरल शॉप में कब से काम कर रही हो? जिस पर वह जवाब देती है, कॉलेज के समय से पार्ट टाइम कर रही थी, करीब 2.5 साल। ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम काम कर रही हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गया, कुल मिलाकर 3 साल से ऊपर हो गए। मैं फिर पूछता हूँ, तो इतने सालों में तुम्हें कभी लगा कि मुझ में कोई अजीब बात है, कोई रहस्यमयी पावर या कुछ ऐसा? जिस पर श्याओहान सिर हिलाकर कहती है, नहीं। मैं तुरंत कहता हूँ, देखा, अगर किसी के पास सच में कोई डार्क मैजिक होती तो क्या वह इतने सालों तक छिपा सकता था? इसके बाद मैं आगे कहता हूँ, इसलिए मेरे अंदर कुछ भी अजीब नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसे कोइंसिडेंस और बैड लक कह सकते हो। कोइंसिडेंस और बैड लक? हाँ, बिल्कुल कोइंसिडेंस। लेकिन श्याओहान अपने मन में सोचने लगती है, ब्रोदर यांग का एक्सीडेंट हुआ और उससे पहले बॉस ने उसे फॉलो किया था। रेलवे ट्रैक वाली घटना में भी फॉलो उसी दिन हुआ था। तिब्बत वॉकिंग स्ट्रीम वाला मामला भी वैसा ही था। लिटिल शेफ की वाइफ की डेथ भी हुई, बीओ लॉन्ग भी चला गया। यह सब सोचकर भी उसे कुछ गड़बड़ जरूर फील होती है। फिर वह अचानक पूछती है, बॉस, सच सच बताइए, वो एडवर्टाइजमेंट्स कहीं कर्ज तो नहीं है? जिस पर मैं चौंक कर कहता हूँ, क्या? वह तुरंत कहती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ। अगर सच है तो मुझे शॉप की फर्स्ट कस्टमर बना देना। यह सुनकर मैं हंस पड़ता हूँ। श्याओहान, ये डेटा तुमने कहाँ से निकाला? फिर मैं आगे कहता हूँ, तुम अकाउंटेंट हो या रूमर कलेक्टर? लिटिल शेफ वाली घटना भूल गई क्या? उसके मामले में मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाया था, फिर भी वह चली गई। यह सुनकर श्याओहान सोच में पड़ जाती है। ये बात तो सही है, वहां कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था। जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ, देखा, तुम भी इंटरनेट यूजर्स की बातों में आ गई थी। फिर मैं आगे समझाता हूँ, अगर ध्यान से सोचो तो सब सिर्फ एक्सीडेंट्स हैं। इस बार श्याओहान सिर हिलाते हुए कहती है, शायद आप सही कह रहे हैं, लगता है मैं ही कंफ्यूज हो गई थी। जिस पर मैं संतुष्ट होकर कहता हूँ, अच्छा है, अब समझ गई। बातें करते करते हम साउथ वेस्ट सिटी पहुंच जाते हैं और फिर बीओ लॉन्ग के विलेज में दाखिल हो जाते हैं। हमें देखते ही बीओ लॉन्ग के पिता आगे आते हैं। ब्रदर त्यान, आखिर आप आ ही गए, आइए अंदर आइए। फिर वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने लंच तैयार कर लिया है, खाना खाते हुए फ्यूनरल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद वह गंभीर होकर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे का फ्यूनरल थोड़ा ग्रैंड हो। आखिर उसे जिंदगी में भी भीड़ भाड़ और रौनक पसंद थी। जिस पर मैं कहता हूं, ग्रैंड फ्यूनरल बिल्कुल हो सकता है। फिर मैं सर्विस लिस्ट निकालते हुए कहता हूं, अगर बजट पर्याप्त हो तो हम बीओ लॉन्ग के लिए एक रहस्यमयी पास्ट भी तैयार कर सकते हैं। यह सुनकर बीओ डुओ हैरान होकर पूछता है, रहस्यमयी पास्ट, वह क्या होता है? जिस पर मैं प्राइस लिस्ट उसकी तरफ बढ़ाता हूं। अगर आप पेमेंट कर दें तो फ्यूनरल के दिन आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। 30 लग्जरी कार्स की कॉन्वॉय होगी, 10 हेलीकॉप्टर्स आसमान में उड़ेंगे, 5 व्हाइट हेयर वाले बुजुर्ग ग्रैंड सेरेमनी ड्रेस पहनकर मौजूद रहेंगे, 500 ब्लैक सूट बॉडीगार्ड्स ईयरपीस लगाकर ब्लैक अम्ब्रेला के साथ एस्कॉर्ट करेंगे और 10 ब्यूटीफुल वुमेन आंसू रोकते हुए फ्यूनरल में शामिल होंगी। फिर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, बस पेमेंट पूरा होना चाहिए, बाकी हम ऐसा ग्रैंड फ्यूनरल तैयार करेंगे कि आने वाले सभी लोग सोचने लगेंगे कि बीओ लॉन्ग का कोई बेहद रहस्यमयी और खतरनाक
पास था। यह सुनते ही बियो ड्यूओ उत्साहित होकर कहता है, ब्रदर तियान, यह सुनकर तो मेरा भी मन कर रहा है कि अपने लिए हाईएस्ट पैकेज एडवांस में बुक कर लूं। जिस पर मैं तुरंत कहता हूं, ब्रदर बियो, चाहो तो अभी बुकिंग फॉर्म बना देता हूं। यह सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं नहीं ब्रदर तियान, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अभी इतनी जल्दी जाने का कोई इरादा नहीं है। फिर मैं पूछता हूं, तो क्या आप लोग मिस्टीरियस पास पैकेज लेना चाहते हैं? जिस पर बियो लॉन्ग के पिता सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा दिखावा नहीं किया जाता। इंसान जा चुका है, अब दूसरों को दिखाने का क्या फायदा। फिर वह आगे कहते हैं, लेकिन फ्यूनरल बैंड जरूर होना चाहिए। टू हॉर्न पैकेज ले लेते हैं। जिस पर मैं कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर देता हूँ। यह पिंग एंड फ्यूनरल शॉप का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद बियो लॉन्ग के पिता कहते हैं, बाकी सब आपके भरोसे है बॉस झांग। मैं जवाब देता हूँ, डेट और टाइम फाइनल होते ही हम पर्सनलाइज्ड फ्यूनरल प्रोसेस डिजाइन करना शुरू कर देंगे। इसके बाद मैं उठकर कहता हूँ, आपकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद, अब मुझे कुछ जरूरी काम भी निपटाने हैं। उसी समय मेरा फोन बजने लगता है। मैं कॉल उठाकर कहता हूँ, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो सर, हम कंप्लीट फ्यूनरल सर्विस प्रदान करते हैं। पहले 6 मिनट ट्रायल क्रीमेशन की सुविधा भी है। अगर पसंद ना आए तो दोबारा ऑर्डर कर सकते हैं। यह सुनकर मैं सीधे कहता हूँ, जरूरत नहीं है, धन्यवाद। लेकिन तभी बगल में खड़ा बियो ड्यूओ अचानक घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। फिर वह कांपती हुई आवाज में कहता है, ब्रोदर तियान, मेरे ऊपर 60 साल की बूढ़ी माँ है, नीचे अभी मिलने वाली वाइफ भी है और एक बच्चा भी है जो अभी पैदा नहीं हुआ। इसके बाद वह लगभग रोते हुए कहता है, मैं अभी इतनी जल्दी नहीं जाना चाहता। फिर दोनों हाथ जोड़कर विनती करता है। मैं हाथ जोड़कर माफ मांगता हूँ। कल रात लाइव स्ट्रीम में जो हुआ उसके लिए मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मुझे इतनी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए थी। कल रात जो कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था, उसके बाद अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसके सामने खड़ा यह इंसान ही असली लिविंग यामा किंग है। जिस पर मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बियो लॉन्ग वाली घटना सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। क्या तुम यकीन करोगे? एक्सीडेंट? हाँ हाँ बिल्कुल, वह तो सिर्फ एक्सीडेंट ही था। यह कहते हुए बियो ड्यूओ तेजी से सिर हिलाने लगता है। फिर वह घबराकर पूछता है, ब्रोदर तियान, मैं ठीक रहूंगा ना? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे से जरूरत से ज्यादा मत खाना। अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करो और ऐसे डेंजरस लाइव स्ट्रीम भी मत किया करो। फिर मैं आगे कहता हूँ, खाने की लाइव स्ट्रीम करने से अच्छा है वेट लॉस लाइव स्ट्रीम करो। यह सुनते ही बियो ड्यूओ की आंखें चमक उठती हैं। अगले ही पल वह अपना फोन निकालकर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, आज मैं ब्रदर तियान के साथ हूँ। यह सुनते ही चैट फट पड़ती है। ब्रोदर तियान, लिविंग यामा किंग, बियो ड्यू पागल हो गया क्या? क्या वह यामा किंग के पास एडवांस बुकिंग करवाने गया है? तुम और बियो लॉन्ग सच में बहुत अच्छे भाई हो। बियो लॉन्ग की डेथ की वजह से यह अकाउंट पहले ही काफी हॉट टॉपिक बन चुका था, इसलिए लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही बड़ी संख्या में लोग रूम में घुसने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में व्यूअर काउंट तेजी से बढ़ जाता है। जिस पर बियो ड्यू कहता है, ठीक है देखे, ठीक है दोस्तों, ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। ब्रदर तियान यहाँ बियो लॉन्ग का फ्यूनरल होस्ट करने आए हैं। फिर वह गंभीर होकर कहता है, ब्रदर तियान की बातों ने मुझे बहुत टच किया है, इसलिए मैं इस लाइव स्ट्रीम में एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इसके बाद वह गहरी सांस लेकर बोलता है, क्योंकि ब्रदर बियो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आज से मैं यह अकाउंट इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह अकाउंट बिना किसी शर्त के बियो लॉन्ग के फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और भविष्य में इससे होने वाली सारी इनकम भी उन्हीं की होगी। यह सुनकर मैं भी थोड़ा हैरान रह जाता हूँ। आखिर 8 लाख फॉलोअर्स वाला अकाउंट कोई छोटी चीज नहीं था, लेकिन बियो ड्यूओ उसे बिना झिझक छोड़ने को तैयार था। जिस पर कमेंट सेक्शन में लोग लिखने लगते हैं, क्या तुम सच में अकाउंट छोड़ रहे हो? बियो ड्यूओ, क्या तुम रिटायरमेंट ले रहे हो? क्या तुम स्ट्रीमिंग वर्ल्ड छोड़ने वाले हो? जिसके जवाब में बियो ड्यूओ कहता है, नहीं। फिर वह मुस्कुराकर मेरी तरफ देखता है। ब्रदर तियान ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है, माता है वेट लॉस लाइव स्ट्रीम। जब बियो लॉन्ग का फ्यूनरल खत्म हो जाएगा तब मैं नया अकाउंट बनाऊंगा और फिर से शुरुआत करूंगा। इसके बाद वह मेरी तरफ देखकर कहता है, ब्रदर तियान, क्या आप लाइव स्ट्रीम में कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुम्हें तो बहुत पहले ही वेट लॉस शुरू कर देना चाहिए था। मेहनत करो और जल्दी स्लिम हो जाओ। असल में मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बियो ड्यूओ की यह हरकत मुझे सच में प्रभावित कर गई थी। थोड़ी देर बाद हम विलेज एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं, पास खड़ी एक मिनी ट्रक का डोर खुल जाता है, जिस पर कुछ लोग कैमरा और माइक्रोफोन लेकर बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स भर जाते हैं। फिर एक लड़की मुस्कुराते हुए आगे आती है। हेलो सर, क्या आप पिंग एंड फ्यूनरल शॉप के मिस्टर जांग हैं? हम चुआनबेई फोकस टीवी स्टेशन से आए हैं। मेरा नाम श्याओमेई है। हाल ही में आप इंटरनेट पर काफी चर्चा में हैं, इसलिए हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, हेलो, लेकिन हम अभी काफी बिजी हैं, इसलिए इंटरव्यू नहीं दे सकते। यह सुनकर श्याओमेई तुरंत कहती है, मिस्टर जंग, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंटरनेट यूजर्स आपको लिविंग यामा किंग कहते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? और क्या आपके पास सच में कोई मैजिक पावर है? जिस पर मैं मुस्कुराकर पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में मैजिक जैसी कोई चीज होती है? यह सुनकर श्याओमेई थोड़ा झिझकती है। पहले तो मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरा विश्वास थोड़ा डगमगा गया है। आखिर जिन लोगों को आपने फॉलो किया
वे एक एक करके एक्सीडेंट का शिकार हो गए। जिसके जवाब में मैं तुरंत कहता हूं, एक मीडिया वर्कर होने के नाते आपको साइंस पर भरोसा रखना चाहिए और सुपरस्टिशन को खत्म करना चाहिए। इस दुनिया में कोई लिविंग यमा किंग या मैजिक नहीं होता। जिन लोगों को मैंने फॉलो किया था उनमें पहले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, उनकी डेथ सिर्फ एक्सीडेंट थी। लेकिन शाओ मेई फिर पूछती है, मिस्टर लिविंग यामा किंग, ये 5वां मामला है। हमारा चुआनबेई टीवी स्टेशन भले ही लोकल चैनल हो, लेकिन इसकी रीच पूरे देश में है। तो क्या आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जिस पर मैं बिना हिचकिचाए कहता हूं, साइंस पर भरोसा रखिए। ये सब सिर्फ एक्सीडेंट्स हैं, हर चीज कोइंसिडेंस है। इस दुनिया में कोई गॉड, घोस्ट या डीमन नहीं है, सब कुछ फेक है। इसके बाद कुछ फॉर्मल बातें होती हैं और फिर हम बिजी होने का बहाना बनाकर इंटरव्यू खत्म कर देते हैं। तभी बियो ड्यूओ अचानक मेरे पास आकर कहता है, ब्रोदर त्यान, एक बात कहनी थी। क्या हुआ? बियो लॉन्ग सिर्फ मेरा पार्टनर नहीं था, वह मेरा सबसे अच्छा भाई भी था। अभी अंकल कह रहे थे कि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। यह कहते हुए वह कुछ देर चुप हो जाता है, फिर दृढ़ आवाज में कहता है, ऐसा करते हैं, फ्यूनरल पैकेज अपग्रेड कर दीजिए। 8 बीयर्स वाला मिस्टीरियस फ्यूनरल पैकेज चाहिए। इसके साथ 10 लग्जरी कार्स और जोड़ दीजिए और 30 ब्लैक सूट बॉडीगार्ड्स भी अरेंज कर दीजिए जो ब्लैक अम्ब्रेला लेकर चलें। फिर वह आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, इतने साल लाइव स्ट्रीम करके उसने कुछ पैसे कमाए थे, उनमें से थोड़ा खर्च कर देना ही उसके लिए आखिरी फेयरवेल होगा। मैं चाहता हूं कि वह शांति से विदा हो और विलेज के लोग भी जान जाएं कि बियो लॉन्ग बाहर जाकर कुछ बनकर लौटा था। जिस पर मैं सिर हिलाते हुए कहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह सुनकर बियो ड्यू भावुक हो जाता है। धन्यवाद ब्रदर त्यान, उम्मीद है आपकी जिंदगी हमेशा स्मूथ रहे। यह सुनकर मैं मन ही मन सोचता हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दुनिया के अलावा भी मेरे लिए कोई और जगह रिजर्व्ड हो। उसी समय मुझे कुछ अजीब दिखाई देता है। मैं मुड़कर पैसेंजर सीट की तरफ देखता हूँ और पाता हूँ कि शाओ हान रो रही है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिस पर मैं लगभग 5 सेकंड तक फ्रीज हो जाता हूँ। ये क्या सिचुएशन है? फिर मैं पूछता हूँ, शाओ हान, तुम रो क्यों रही हो? जिसके जवाब में वह आंसू पोंछते हुए कहती है, बॉस, क्या आपको लगता है कि मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें बेच दिया जाए और फिर भी वे खुशी खुशी पैसे गिनते रहें? यह सुनकर मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसके जवाब ने मुझे फिर याद दिला दिया कि रिलेशनशिप में न पड़ना शायद सही फैसला था, क्योंकि मैं लड़कियों की थिंकिंग कभी समझ ही नहीं पाया, कम से कम इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। फिर शाओ हान शिकायत भरे अंदाज में कहती है, मुझे लगता है कि बॉस ने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं आपकी बातों पर विश्वास करती रही। आप कहते रहे कि साइंस पर भरोसा रखो, आप कहते रहे कि सब कुछ एक्सीडेंट है, लेकिन 5 बार लगातार एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? उसकी आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूँ, क्योंकि सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। आखिर मेरे हिसाब से तो ये सच में एक्सीडेंट ही थे। थोड़ी देर बाद मैं मजाक में कहता हूँ, तो फिर ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें फॉलो करके देख लेता हूँ। वैसे तुम्हारे नए अकाउंट का नाम लिटिल फाइट गूज है ना? एक दिन बाद 8 बीयर्स फ्यूनरल बैंड की आवाज पूरे एरिया में गूंजने लगती है। इसके साथ ब्लैक सूट पहने हुए लोगों की लंबी लाइन हाथों में ब्लैक अम्ब्रेला लिए आगे बढ़ती है। पूरा सीन किसी अंडरवर्ल्ड बॉस के फ्यूनरल जैसा दिखाई देता है, जिसे देखकर आसपास के लोग दंग रह जाते हैं। इतना ही नहीं, ये फ्यूनरल लोकल न्यूज तक में पहुंच जाता है। पास के विलेज का सेकंड अंकल हैरानी से कहता है, ये बेओलॉन्ग आखिर करता क्या था? इस फ्यूनरल का स्केल देखकर तो लगता है कि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं था। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई देता है, पहला फ्यूनरल मिशन कंप्लीट, कृपया रिवॉर्ड रिसीव करें। फिर सिस्टम की आवाज दोबारा गूंजती है, मिशन रिवॉर्ड सक्सेसफुली इश्यूड, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, पर्सनल लेवल क्लासिफिकेशन फंक्शन अनलॉक हो गया है, फ्यूनल फी डबल रिवॉर्ड एक्टिव, सिस्टम द्वारा दिए गए सभी रिवॉर्ड्स टैक्स फ्री हैं। यह सुनकर मेरी आंखें चमक उठती हैं। टैक्स फ्री डबल रिवॉर्ड, ये तो कमाल है। बियोलॉन्ग के फ्यूनल की टोटल फी लगभग 50,000 युआन थी। सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद करीब 20,000 युआन का प्रॉफिट बचा था। लेकिन अब सिस्टम ने फ्यूनरल फी को डबल करके 50,000 युआन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी दे दिया, जिस पर मैं मन ही मन हिसाब लगाता हूँ। मतलब इस एक ऑर्डर से ही मैंने कुल 70,000 युआन कमा लिए। जिस पर होस्ट नया वीडियो ऐप खोलकर सिस्टम के नए फीचर को टेस्ट कर सकता है, जो अकाउंट ऑब्जेक्ट को स्कैन कर रहा होता है। अकाउंट गुलिंग मेंग पर डेंजरस सिग्नल दिखाई देता है कि जल्द ही कोई रिस्क होने वाला है, जिस पर सिस्टम बताता है कि ट्विन सिस्टर्स जल्द ही डेंजर में पड़ने वाली हैं। अगली बार बड़ी बहन के डेंजर में पड़ने की प्रोबेबिलिटी 1% है, वहीं छोटी बहन के डेंजर में पड़ने की प्रोबेबिलिटी भी 1% है। लो रिस्क कस्टमर एट्रीब्यूट होने की वजह से सिस्टम सजेस्ट करता है कि होस्ट खुद डिसाइड कर सकता है कि उन्हें मॉनिटर करना है या नहीं, जिस पर होस्ट को लगता है कि सिस्टम का स्कैनिंग फीचर अब ओवरव्यू लेवल से अपग्रेड होकर डिटेल्ड एनालिसिस तक पहुंच गया है। ठीक वैसे ही जैसे पहले उस ट्विन सिस्टर्स की पेयर थी जिन्हें फोटोज खींचकर सोशल मीडिया पर शो ऑफ करना पसंद था। उस समय सिस्टम यह एनालाइज नहीं कर पाता था कि दोनों में से किसकी डेंजर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बल्कि सिर्फ ओवरऑल 80% का फिगर दिखाता था। इसके बाद कंपनी अकाउंट की तरफ नजर जाती है, जहां लगता है कि आज 1.5 मिलियन फॉलोअर्स का माइलस्टोन पूरा हो सकता है। जिस पर एक एम्प्लॉय पूछता है, बॉस, अगर हम 1.5 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर लेते हैं तो कमीशन रेट पर दोबारा नेगोशिएशन हो सकता है क्या? जिस पर दूसरा एम्प्लॉय बताता है, हाल ही में कई मैन्युफैक्चरर्स भी हमसे कॉन्टैक्ट कर
कर रहे हैं ताकि लाइव स्ट्रीम के जरिए प्रोडक्ट सेल कर सकें। बॉस, एक ऐश अर्न ब्रांड भी हमसे कोलैबोरेशन करना चाहती है, क्या आप यह डील एक्सेप्ट करना चाहेंगे? जिस पर झांग कहता है, अरेंज कर दो। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर कोई मजाक में कहता है, कमाल है, इस तरह ऐश अर्न बेचते बेचते शायद एक दिन खुद भी यूज करना पड़ जाए। इसके बाद ब्रांड की रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचती है, जिस पर परिचय करवाया जाता है मपा से। ये ब्रांड साइड की रिप्रेजेंटेटिव हैं। फिर वह झांग से हाथ मिलाते हुए कहती है, आखिरकार झांग सर से मुलाकात हो ही गई। अभी इंटरनेट पर हर तरफ यह रूमर फैला हुआ है कि आप लिविंग यामा किंग हैं। उम्मीद है कि इस बार यामा किंग हमें थोड़ी लक जरूर देंगे ताकि हमारे शांग्युन ऐश अर्न्स की सेल्स ब्लास्ट कर जाए। जिस पर वह वेन्यू की डिटेल्स बताने लगती है। एक दिन के बूथ रेंट का कॉस्ट 5 लाख युआन है, साथ में पेटेंट सपोर्ट भी दिया जाता है। इसी महीने की 18 तारीख को लोटस वुड सीरीज पर 24% कमीशन रखा गया है। जिस पर झांग मुस्कुराते हुए कहता है, नेटिजन्स तो बस मजाक कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक छोटा सा 8th टियर स्ट्रीमर हूं और यह मेरी पहली लाइव स्ट्रीम सेल है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जिस पर ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव कहती है, भले ही ये आपकी पहली लाइव स्ट्रीम सेल हो, लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी किसी राइजिंग स्टार से कम नहीं है। ऊपर से पिछले 2 दिनों से आप लगातार ट्रेंडिंग सर्चेज में भी बने हुए हैं। जिसके जवाब में जांग कहता है, हैंडसम होने के अलावा मैं भी एक नॉर्मल पर्सन ही हूँ। समझ नहीं आता कि इंटरनेट पर कुछ छोटी मोटी बातों की वजह से लोगों ने मुझे लिविंग यामा किंग क्यों बना दिया, लेकिन इंटरनेट एरा में ये सब कॉमन ही है। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये जियान टीटी हैं और हमारी कंपनी द्वारा हायर की गई सेल्स स्ट्रीमर भी हैं। आज ये चुनाव आपके साथ लाइव स्ट्रीम सेल करेंगी। जिस पर जियान टीटी मुस्कुराकर कहती है, बॉस झांग, आप मुझे सिर्फ टीटी कह सकते हैं। उम्मीद है कि आज हमारी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। जिस पर झांग सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है, पहले प्रोडक्ट्स अंदर शिफ्ट करवा दो, हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वर्कर्स लगातार बॉक्सेस अंदर लाने लगते हैं। तरह तरह के ऐश अर्न्स वहां रखे जाते हैं। कुछ सिरेमिक होते हैं, कुछ एबन वुड के, जबकि कुछ ड्रैगन पैटर्न वाले प्रीमियम वुडन अर्न्स भी होते हैं। और फिर लाइवा स्ट्रीम शुरू होती है। हेलो डियर व्यूअर्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। फ्यूनरल स्टोर पिंगान के लाइवा स्ट्रीम रूम में आपका स्वागत है। मैं झांग लिंगतियान हूँ। जिस पर टीटी भी हाथ हिलाकर कहती है, हेलो एवरीवन, मैं जियान टीटी हूँ। आज ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लिविंग यामा किंग के लाइव स्ट्रीम रूम में प्रोडक्ट सेल करने आई हूँ। हाँ, बस उम्मीद है कि यामा किंग मुझे गलती से साथ न ले जाएं। यह सुनकर चैट रूम तुरंत एक्सप्लोड होने लगता है। भाई, तियन लाइव स्ट्रीम सेलिंग कर रहा है, अपनी एबिलिटी से मनी अर्न कर रहा है, इसमें शर्म की क्या बात है? लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर हम लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं तो कहीं वह रैंडम फॉलो बटन दबाकर हमें फॉलो तो नहीं कर देगा? यार, अब थोड़ा डर लग रहा है। इस ब्रांड की हिम्मत तो देखो, लिविंग यामा किंग को सेल्स स्ट्रीमर बना लिया। तुम्हें लोग सच में गायब हो जाने का डर नहीं लगता क्या? इस लाइव स्ट्रीम रूम में आते ही ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोल्ड एयर आ रही हो। सच में पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जिस पर टीटी मुस्कुराकर पूछती है, वैसे टीएन गे, आज आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर आए हैं? और ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव भी इतनी क्यूट गर्ल है। जिस पर चैट और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। कुछ मत कहो, ये गर्ल सच में बहुत ब्यूटीफुल है। वह मुझे ले जाए या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मेरा हार्ट जरूर ले गई है। सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर लाइव स्ट्रीम रूम में 2000 से ज्यादा व्यूअर्स आ जाते हैं। वहीं इंटरेक्शन काउंट 2 लाख क्रॉस कर जाता है। जिस पर जांग हंसते हुए कहता है, किसी को ले जाने जैसी कोई बात नहीं है। लिविंग यामा किंग वाला टाइटल तो बस लोगों का मजाक है। इसके बाद वह मेन टॉपिक पर आता है। आज का पहला प्रोडक्ट है हमारा क्लासिक ब्लैक एबन वुड ऐश अर्न, जो टाइम टेस्टेड डिजाइन के साथ आता है। यह सुनकर चैट फिर मजाक उड़ाने लगता है। हे भगवान, सुबह सुबह मैं ऐश अर्न की लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ। दूसरे लोग लाइव स्ट्रीम करके मनी कमाते हैं, लेकिन तियानगे की लाइव स्ट्रीम देखकर तो जान जाने का डर लग रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड ने अभी मुझे जोरदार थप्पड़ मारा है। पूछ रही है कि मैं ऐश अर्न लाइव स्ट्रीम क्यों देख रहा हूँ। क्या मैं चाहता हूँ कि वह जल्दी लॉग आउट हो जाए? ब्रोदर्स, अब मैं उसे क्या जवाब दूं? जिस पर दूसरा व्यूअर रिप्लाई करता है, पहले यह बता, तेरी गर्लफ्रेंड भी है? फिर कोई जांग को छेड़ते हुए कहता है, सुना है जांग बॉस 28 साल से सिंगल है और अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं बना पाया। आखिर किसने पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं 28 साल का होकर भी गर्लफ्रेंड नहीं रखता? ये देखकर पूरा चैट रूम हंसी से भर जाता है। इसके बाद टीटी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन शुरू करती है। डियर यंग फ्रेंड्स, इस ऐश अर्न में सबसे प्रीमियम कार्विंग टेक्नोलॉजी यूज की गई है। साथ ही यह रेयर वुड से बना हुआ है, इसलिए यह सिर्फ फ्यूचर यूज के लिए नहीं बल्कि कलेक्शन वैल्यू भी रखता है। फिर वह आगे कहती है, वैसे भी इंसान की लाइफ में एक दिन यह मोमेंट जरूर आता है, इसलिए 1,99,999 युआन खर्च करके पहले से एक छोटा सा हाउस कलेक्ट कर लेना भी बुरा आइडिया नहीं है। यह सुनकर व्यूअर्स चौंक जाते हैं। 1,99,999 युआन, ये प्राइस तो बहुत ज्यादा है। जिस पर झांग तुरंत बोल पड़ता है, आज फर्स्ट लाइव स्ट्रीम है, इसलिए फैंस को बेनिफिट्स मिलने चाहिए। यह सुनकर ब्रांड साइड घबरा जाती है। बॉस जांग, ऐसा मत कीजिए, इस प्राइस पर तो लेबर कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी। लेकिन जांग बिना रुके बोलता है, ओरिजिनल प्राइस 1,99,999 युएन है, लेकिन आज लाइव स्ट्रीम रूम में स्पेशल बेनिफिट रहेगा। फिर वह जोर से पूछता है, 1,99,999 में लोगे? नहीं। 15,999 में लोगे? नहीं। 11,999 में लोगे? नहीं। जिस पर झांग मुस्कुराकर कहता है, ठीक है,
बताओ आज फाइनल प्राइस क्या होनी चाहिए। चैट तुरंत स्पैम करने लगता है। 9,999, 9,999, 9,999, जिस पर झांग घोषणा करता है, ठीक है, 9,999 युआन प्रति सेट फाइनल। फिर वह प्रोडक्ट की क्वालिटी शो करते हुए कहता है, देखो इतनी हाई क्वालिटी और इतनी लो प्राइस। अब मैं 3 काउंट करूंगा, 3 5 2 1। ब्रोदर्स ऑर्डर प्लेस करो। इसके बाद लाइव स्ट्रीम लगातार चलती रहती है क्योंकि सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा होता है। मैं और जियान टीटी एक दूसरे के साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में शो हैंडल कर रहे होते हैं। वहीं ब्रांड साइड की मिस कुकू बीच बीच में आकर रोना शुरू कर देती है कि इतनी कम प्राइस पर सेल करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और देखते ही देखते दोपहर के 12 बज जाते हैं, जिस पर लाइव स्ट्रीम एंड हो जाती है। रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है। सिर्फ एक सुबह में लगभग 200 ऐश अर्न्स सेल हो जाते हैं, जिस पर ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव कहती है, मिस्टर झांग आपने बहुत मेहनत की, लेकिन यह जगह काफी छोटी है। अगर आप लाइव स्ट्रीम बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो कम से कम स्पेस एक्सपैंड करना पड़ेगा। जिसके जवाब में झांग कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, पहले इन ऑर्डर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे। इसके बाद अचानक सिस्टम एक्टिवेट होता है। टारगेट स्कैन इनिशिएटेड, स्कैनिंग टारगेट, स्ट्रीमर जियान टीटी, डेंजर सिग्नल डिटेक्टेड। लंबे समय तक गलत वैल्यूज और थिंकिंग की वजह से टारगेट कई डेंजरस एक्शंस कर चुकी है। नेक्स्ट डेंजर प्रोबेबिलिटी ड्यू टू ब्यूटी अट्रैक्शन 99%, जिस पर सिस्टम आगे इंफॉर्मेशन दिखाता है। कस्टमर एट्रीब्यूट, वर्चुअल पोटेंशियल कस्टमर, सिस्टम सजेस्शन, होस्ट चाहे तो टारगेट को फॉलो करके मॉनिटर कर सकता है। यह सुनकर मैं अनजाने में एक नजर बगल में रखे लाइव स्ट्रीम डिवाइस पर डालता हूं, जिस पर टीटी का रीप्ले स्क्रीन पर दिखाई देता है। उसे देखते ही मेरे मन में एक अजीब ख्याल आता है, जिस ऐश अर्न को यह बेच रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जल्द ही इसे खुद ही यूज करना पड़ जाए। जिस पर टीटी मुझे लगातार घूरते हुए देखकर पूछती है, बॉस झांग आप मुझे ऐसे लगातार क्यों देख रहे हैं। यह सुनकर आसपास के लोग भी मजाक उड़ाने लगते हैं। कहीं बॉस झांग को इस फीमेल स्ट्रीमर से पहली नजर का प्यार तो नहीं हो गया। बॉस पूरे 28 साल से सिंगल हैं, ऊपर से फ्यूनरल इंडस्ट्री में काम करते हैं, नॉर्मली गर्ल्स के कांटेक्ट में भी कमाते हैं। अब अचानक इतनी यंग और ब्यूटीफुल फीमेल स्ट्रीमर सामने आ जाए तो दिल का फिसल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस समय मेरा ध्यान कहीं और ही लगा हुआ होता है। रॉन्ग वैल्यूज की वजह से लगातार डेंजरस एक्शंस। नेक्स्ट ब्यूटी रिलेटेड डेंजर प्रोबेबिलिटी 99%, जिस पर मैं सोच में पड़ जाता हूँ। अगर ब्यूटी की वजह से कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो क्या यह बॉयफ्रेंड की वजह से होगा या फिर किसी और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से। यह सोचकर मैं सीधे पूछ बैठता हूँ, टीटी क्या तुम अभी किसी रिलेशनशिप में हो। यह सुनकर टीटी हैरान रह जाती है। वाह बॉस झांग आप तो काफी डायरेक्ट निकले। लोग कहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। फिर वह खुद का इंट्रोडक्शन देने लगती है। मेरा नाम जियान टीटी है, उम्र 24 साल है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ, हाइट 172 सेंटीमीटर है, वेट 49 किलोग्राम है और फिलहाल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिस पर वह मुस्कुराते हुए आगे कहती है, भले ही आप फ्यूनरल शॉप ओनर हैं, लेकिन आपके पास 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मेरे तो सिर्फ 40,000 फॉलोअर्स हैं। ऊपर से आप काफी हैंडसम भी हैं। अगर आप चाहें तो हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सकते हैं। यह सुनकर आसपास के लोग तुरंत शोर मचाने लगते हैं। अभी पहली बार मिले हैं और बॉस झांग ने पहले ही बिजनेस डिपार्टमेंट की स्ट्रीमर को अपने साथ ले जाने का प्लान बना लिया। क्या परफेक्ट मैच है। जिस पर मैं तुरंत सिर हिलाकर कहता हूँ, साथ ले जाने जैसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या कोई क्रेजी फैन है या कोई टॉप डोनेटर। अगर ऐसा कोई है तो उससे अकेले मिलने मत जाना। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। बॉयफ्रेंड नहीं है, टॉप डोनेटर भी नहीं है, तो फिर ब्यूटी रिलेटेड डेंजर आखिर किस चीज से आने वाला है। जिस पर मैं और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। उसी समय टीटी मुझे अजीब नजरों से देखते हुए कहती है, बॉस झांग आखिर आपको हुआ क्या है। फिर वह मजाक करते हुए बोलती है, कहीं आपकी कोई स्पेशल प्रेफरेंस तो नहीं है। नॉर्मल गर्ल्स पसंद नहीं है क्या, वायलेट टाइप पसंद है क्या। जिस पर मैं गंभीर होकर कहता हूँ, टीटी मैं तुम्हें एक सिंसियर एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कॉस्मेटिक सर्जरी कराने का शौक है तो भविष्य में कभी भी ऐसा मत करना। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि बॉयफ्रेंड नहीं है, रिच डोनेटर भी नहीं है, तो बचता सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी का पॉसिबिलिटी ही है। आखिर फीमेल स्ट्रीमर्स के बीच कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड काफी कॉमन है, लेकिन जरा सी गलती भी जान ले सकती है। जिस पर मैं आगे कहता हूँ, ब्लाइंड कॉस्मेटिक सर्जरी भी एक तरह की रॉन्ग वैल्यू ही है। यह सुनकर टीटी का चेहरा तुरंत बदल जाता है। बॉस झंग मेरा चेहरा देखकर आपको कहीं से लगता है कि मैंने सर्जरी करवाई है। फिर वह अपना नोज पकड़कर आगे बढ़ाती है, लो मेरा नोज चेक कर लो। फिर चिन की तरफ इशारा करके कहती है, यह चिन भी देख लो, क्या मैं फेक प्रोडक्ट लगती हूँ। इसके बाद वह गुस्से में बोलती है, हमारे बीच अभी कोई रिलेशनशिप भी नहीं है और आप पहले से इतनी कंट्रोल करने लगे। क्या आपका घर सी शोर पर है जो हर चीज में दखल देना पसंद है। कैसे इंसान हैं आप। जिस पर आसपास के लोग भी सिर पकड़ लेते हैं। बॉस झांग कोई भी गर्ल को इंप्रेस करने का यह तरीका नहीं होता। टीटी बॉस क्या आपका उनसे कोई पर्सनल ग्रिज है। बॉयफ्रेंड के बारे में पूछना तो समझ आता है, लेकिन किसी गर्ल से यह पूछना कि कोई रिच स्पॉन्सर है या नहीं और क्या उसके साथ बाहर घूमने जाती हो या नहीं, ये बहुत रूड है। ऊपर से कॉस्मेटिक सर्जरी
सर्जरी वाला सवाल भी पूछ दिया। यह सुनकर मैं बस हल्की सांस छोड़ता हूँ। सच्ची बात अक्सर कड़वी लगती है। मैंने एडवाइस दे दी है, मानना या ना मानना उसकी मर्जी है। उम्मीद है कि सच में कुछ ना हो। इसके बाद मैं चुपचाप स्पिरिचुअल मार्ग के जरिए जियान टीटी का अकाउंट ढूंढता हूँ और बिना कुछ कहे फॉलो बटन दबा देता हूँ, जिस पर मेरे एम्प्लॉई हैरान होकर पूछते हैं, बॉस आप क्या कर रहे हैं? मैं आराम से जवाब देता हूँ, कुछ नहीं, बस प्रोटेक्शन का भी एक तरीका होता है, फॉलो करना। अब जाओ और मेरे लिए एक कप टी ले आओ। जो बात कहनी थी वह मैं कह चुका हूँ। उम्मीद है कि वह खुद समझ जाए। दूसरी तरफ टीटी के पास बैठी क्यू जियांग में उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। देखा, मैंने कहा था ना कि बॉस झांग बस एक्सप्रेशन दिखाने में कमजोर है। असल में वह तुम्हारी काफी कंसर्न करते हैं, वरना अचानक तुम्हारा अकाउंट फॉलो क्यों करते? इस समय दोनों एक मोबाइल आरवी के अंदर लंच ब्रेक ले रही होती हैं, जिस पर टीटी नाराज होकर कहती है, ऐसा नहीं है सिस्टर को, असल प्रॉब्लम यह है कि उस आदमी के दिमाग में कुछ सीरियस इशू है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे किसी गलत तरह की लड़की समझ रहा हो। सबसे ज्यादा ओवर तो तब हुआ जब उसने कॉस्मेटिक सर्जरी तक का शक कर लिया। आप खुद देखिए, क्या मैं उस तरह की लगती हूँ? जिस पर क्वा जियांग मेई मुस्कुराते हुए कहती है, एक वुमन को लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए। कौन जाने, शायद उस आदमी को मेंटल क्लीनलीनेस सिंड्रोम जैसा कुछ हो। लेकिन आज की लाइव स्ट्रीम रिजल्ट तो तुमने देखा ही है। उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी। ऊपर से उसके अकाउंट पर इतने फॉलोअर्स हैं। अगर तुम्हारा उसके साथ थोड़ा रोमांटिक रूमर भी बन जाए तो तुम्हारे अकाउंट को भी फायदा होगा, तब तुम्हें भी बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। यह सुनकर टीटी सोच में पड़ जाती है। यह बात तो सही है। जिस पर कौवा आगे कहती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, कभी कभी कुछ पावरफुल प्लेटफॉर्म्स की भी जरूरत पड़ती है। यह सुनकर टीटी सिर हिलाती है। मैं समझ गई सिस्टर क्वा। जिस पर काओ मुस्कुराकर कहती है, इतना फॉर्मल मत बनो, मुझे बस सिस्टर काओवे कहा करो। देखो, बॉस झांग ने तुम्हें फॉलो किया और तुम्हारे फॉलोअर्स तुरंत बढ़ने लगे। आगे हमारी कंपनी भी इस ट्रेंड को पुश करेगी। हम इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज में से हैं। हाल ही में हम कई टॉप सेल्स स्ट्रीमर्स को ट्रेन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यह सुनकर टीटी खुश होकर कहती है, थैंक यू सिस्टर को। उसी समय कू जियांग में मजाक में झांग को मैसेज भेजती है, मिस्टर झांग, ये तरीका थोड़ा अनफेयर नहीं है क्या? चुपके से हमारी टीटी को फॉलो कर लिया। अगर सोशल मीडिया अकाउंट चाहिए था तो सीधे मांग लेते, मैं खुद भेज देती। यह सुनकर बाकी लोग भी चौंक जाते हैं। क्या बॉस ने टीटी को फॉलो कर लिया? जिस पर क्यू हंसते हुए कहती है, बिल्कुल, यहाँ तक कि मुझे भी थोड़ी झेलासी हो रही है। क्या मैं भी सिस्टर क्यू को फॉलो करूं? यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। फॉलो तो करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए। हमारी शांग्युन आश अर्न कंपनी तो पिंगान फ्यूनरल शॉप जैसी बड़ी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म को ऑपरेशन चाहती है। लेकिन झांग के एम्प्लॉयज यह सब देखकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि बॉस के फॉलो करने पर लोग इतने खुश क्यों हैं। क्या इन लोगों को बॉस से जुड़ी सारी रूमर्स याद नहीं है? जिस पर एक एम्प्लॉय हैरानी से पूछता है, आप सबके चेहरे ऐसे क्यों हैं? क्या लिंक्डइन आपको फॉलो नहीं करता? फिर वह टीटी की तरफ देखकर कहता है, सिस्टर टीटी, आपको फॉलो किया गया है और आप खुश भी हैं। क्या आपको हमारे बॉस का कर्ज याद नहीं है? यह सुनकर टीटी हल्का सा हंस देती है। ठीक है ठीक है, वह सब इंटरनेट पर फैली हुई रूमर्स ही तो हैं, और तुम लोग एम्प्लॉयज होकर भी अपने बॉस पर ट्रस्ट नहीं करते। जिस पर बाकी लोग भी सिर हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। जिस पर सभी लोग सिर हिलाते हैं, क्योंकि लिंक्डइन को छोड़ दिया जाए तो वह बाकी मामलों में बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन जैसा ही लगता है। इंटरनेट पर उसके बारे में जितनी भी अजीब रूमर्स फैली हुई हैं, उन पर कू जियांग में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। इसके बाद जियान टीटी का बिहेवियर भी पहले से काफी फ्रेंडली हो जाता है, जिस पर वह मुस्कुराते हुए झांग लिंक्डइन से बात करती रहती है। फिर देखते ही देखते आफ्टरनून लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है। इस बार व्यूअर्स की संख्या सुबह से लगभग दोगुनी होती है। हालांकि प्रोडक्ट्स की प्राइस काफी हाई होने की वजह से सिर्फ 100 से थोड़ा ज्यादा पीसेस ही सेल हुए, लेकिन फिर भी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर निकलता है। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद टीटी मुस्कुराकर कहती है, लिंक्डइन आज रात चलो साथ में डिनर करते हैं। पूरे दिन लाइव स्ट्रीम करके मैं काफी थक गई हूँ। जिस पर झांग जवाब देता है, किसी और दिन सही। यह सुनकर कू जियांग में ही तुरंत बोल पड़ती है, इतनी ब्यूटीफुल गर्ल खुद इनवाइट कर रही है और मिस्टर झांग फिर भी नहीं जा रहे? क्या अभी भी लंच वाली बात का गुस्सा बाकी है? जिस पर टीटी हंसते हुए कहती है, अगर सिस्टर क्यों याद नहीं दिलाती तो मैं तो लंच वाली बात भूल ही गई थी। ठीक है, अगर आज लिंक्डइन थक गए हैं तो मैं कल फिर टाइम निकालकर आपको इनवाइट कर लूंगी। जिस पर झांग पहले तो कहता है, तो फिर किसी और दिन देखेंगे, लेकिन अगले ही पल वह अचानक अपना फैसला बदल देता है। रुको, कल रात ही मिल लेते हैं। यह सुनकर टीटी और क्यू जियांग में दोनों हैरान रह जाती हैं। फिर झांग गंभीर होकर कहता है, टीटी, मेरी बात ध्यान से याद रखना, कभी भी किसी टॉप डोनेटर के साथ अकेले मत जाना, किसी ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने भी मत जाना, और कॉस्मेटिक सर्जरी तो बिल्कुल भी मत करवाना, किसी भी हालत में मत करवाना। यह सुनकर टीटी के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन आ जाता है। इस इंसान का लव IQ सच में 0 है क्या? फिर वह मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है लिंक्डइन, रिमाइंडर के लिए थैंक्स, कल मिलते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वह बड़बड़ाने लगती है, सच में दिमाग खराब है इसका। क्या मैं उन बूढ़े डोनेटर्स के साथ डेट पर जाने वाली लगती हूँ, या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने वाली औरत जैसी दिखती हूँ? जिस पर क्यू जियांग में ही मुस्कुराने लगती है, टीटी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुश होती। यह सुनकर टीटी कंफ्यूज्ड हो जाती है। सिस्टर को मैं खुश क्यों हूँ?
जिस पर को जियांगमेई जवाब देती है क्योंकि तुम्हें ट्रेजर मिल गया है। ट्रेजू, ये भी कोई ट्रेजर हुआ? जिस पर को कहती है बिल्कुल, उसने बार बार तुम्हें वही बातें रिपीट की हैं। इसका मतलब है कि वह उन रेयर मेन में से है जिनके पास मेंटल प्योरिटी होती है, और जिस आदमी के पास ऐसी प्योरिटी हो वह कभी भी बाहर जाकर रैंडम अफेयर्स नहीं करेगा। फिर वह मीनिंगफुल स्माइल देते हुए कहती है कौन जाने, शायद वह अपनी बात पूरी नहीं करती, लेकिन टीटी उसका मतलब समझ जाती है। जिस पर नरेशन बताता है कि को जियांगमेई वाकई लीडर मटेरियल वाली वुमन है। सिर्फ एक सेंटेंस में उसने न सिर्फ टीटी का गुस्सा खत्म कर दिया बल्कि उसके दिल में भी हल्की हलचल पैदा कर दी। फिर को आगे कहती है टीटी, सोचो तो सही, अगर उसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती तो वह बार बार तुम्हें वार्निंग क्यों देता? स्पष्ट है कि वह नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। यह सुनकर टीटी धीरे धीरे सिर हिलाने लगती है। ये बात भी सही है, अगर उसे मेरे लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं होती तो वह ऐसी बातें क्यों कहता? जिस पर क्वी अचानक पूछती है सच सच बताओ, क्या तुम कभी किसी ऑनलाइन फ्रेंड से मिली हो या फिर किसी टॉप डोनेटर के साथ अकेले बाहर गई हो? यह सुनकर टीटी हंस पड़ती है। सिस्टर को, मेरे पास टॉप डोनेटर कहां से आएगा? मेरे अकाउंट पर हाईएस्ट डोनेशन भी सिर्फ 15 मिलियन का रहा है, और कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो मैंने कभी कुछ नहीं करवाया। जिस पर कौव तुरंत कहती है तो फिर परफेक्ट है, तुम पूरी तरह उस टाइप की गर्ल हो जो ऐसे प्योर माइंडेड मैन को पसंद आ सकती है। थोड़ा बहुत रिलेशनशिप रूमर बन भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनकर कौव जियांगमेई के दिमाग में अचानक एक शॉकिंग हेडलाइन बन जाती है, लिविंग यामा किंग की 5 किल स्ट्रीक। शांग्युन ऐश अर्न लाइव स्ट्रीम के दौरान फीमेल स्ट्रीमर को भी साथ ले गया। यह सोचकर वह खुद ही हंसने लगती है। अगर यह हेडलाइन इंटरनेट पर रिलीज हो जाए तो एंगेजमेंट एक्सप्लोजन होना तय है। फिर जब नेटिजन्स न्यूज खोलेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि यहाँ साथ ले गया का मतलब डेटिंग है। जिस पर नेटिजन्स के एक्सप्रेशंस देखने लायक होंगे, शायद टॉपिक हॉट सर्च तक भी पहुंच जाए, और तब शांग्युन ब्रांड की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगेगी। इधर टीटी तुरंत कहती है मैंने सच में कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करवाई। अगर विश्वास नहीं है तो सिस्टर क्यों खुद चेक कर सकती हैं, सब कुछ ओरिजिनल है। यह सुनकर क्यों हंस पड़ती है। ठीक है, अब बस करो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल उसे डिनर के लिए बुला लेना, बाकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मैं संभाल लूंगी, हम दोनों की स्टोरी को थोड़ा हाइप देंगे। जिस पर टीटी तुरंत जवाब देती है ठीक है, कल रात मैं उसे इनवाइट करूंगी। इसके बाद क्यों कहती है अब जल्दी घर जाओ और आराम करो, गुड नाइट सिस्टर को। इसके बाद जियान टीटी अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वापस लौट आती है। वह यहाँ एक छोटे से फ्लैट में अकेले रहती है, लेकिन जैसे ही वह ऑनलाइन जाती है उसके सामने ढेर सारे मैसेजेस आने लगते हैं। ओह नहीं, लिविंग यामा किंग ने तुम्हें फॉलो कर लिया है। सिस्टर जल्दी से अकाउंट डिलीट करके भाग जाओ, आखिर हुआ क्या है? आज तो तुमने सिर्फ उसके साथ लाइव स्ट्रीम की थी, कहीं तुमने उसे नाराज तो नहीं कर दिया? वरना वह तुम्हें फॉलो क्यों करता? जिस पर दूसरा फैन मैसेज भेजता है फॉलो करने से क्या होगा? मेरी एडवाइस है कि टीटी तुरंत अकाउंट लॉक कर दे, 1 सेकंड भी वेस्ट मत करो। लेकिन कुछ फैंस दूसरी राय रखते हैं, लिंटियान भी आखिर एक नॉर्मल पर्सन ही है, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जिस पर कोई और कमेंट करता है नहीं, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। तिथि जल्दी अकाउंट डिलीट कर दो ताकि मैं दूसरे अकाउंट से आकर फिर टॉप डोनेटर बन सकूं। इस समय पूरा फैन ग्रुप केओस में डूबा हुआ होता है, लेकिन टीटी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद वह मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगती है। काफी देर तक अपना रिफ्लेक्शन देखने के बाद वह वेइंग स्केल पर चढ़ती है, जिस पर डिस्प्ले पर 49.5 किलोग्राम दिखाई देता है। यह देखकर टीटी अपनी थाई पर मौजूद हल्की फैट लेयर को दबाती है और नाखुश होकर होंठ फुला लेती है। फिर अगली सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है, जिस पर वह सीधे एक हॉस्पिटल पहुंचती है। अंदर पहुंचते ही डॉक्टर कहता है आप जियान टीटी है ना? हमारे हॉस्पिटल में अमेरिका से लाई गई लेटेस्ट सॉफ्ट लिपोसक्शन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। यह ह्यूमन बॉडी की ब्लड वेसल्स और नर्व्स को एक्यूरेटली अवॉइड कर सकती है। ब्लीडिंग कम होती है और रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। नॉर्मली पेशेंट उसी दिन बेड से उठकर वॉक भी कर सकता है, और सर्जरी के बाद वेट लॉस इफेक्ट भी तुरंत दिखाई देता है। यह सुनकर टीटी बिना किसी हिचकिचाहट के कहती है मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ, डॉक्टर जल्दी स्टार्ट कीजिए, आज शाम मुझे एक जरूरी काम भी है। और इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म हो जाता है।